प्रिय, आ जाओ। हाँ चियर, तुम कितने बुरे हो। अरे 5 साल पहले मैं यहाँ आया था। पिताजी धनी और प्रभावशाली हैं। पिछली 3 पीढ़ियों से वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। ऐसे आराम से दिन बिताना कितना मस्ती भरा है। दादाजी, आपका पोता फोन कर रहा है। दादाजी, आपका पोता आपसे। अरे फैन जी, वहाँ हालत कैसी है? सुयांग जी, तुम्हारा यह कंपाउंड धनुष सच में अद्भुत शक्तिशाली है। बीकी का कवच इस धनुष के आगे घास फूस जैसा है। भतीजे सुयांग, तुम सच में महान प्रतिभा हो। ऐसा अद्भुत हथियार बनाना। वो कुछ भी नहीं है। मेरे पास और भी असरदार खजाना है। इस खजाने के छूटते ही, एक ही छोड़ने पर 10 मील के दायरे में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। भतीजे चिंता मत करो, मैं लड़ाई जीतकर लौटने पर न सिर्फ तुम्हारे लिए चांदी लाऊंगा, बल्कि महाराज को तुम्हें उच्चतम उपाधि दिलवाऊंगा। तुम्हारे इतने कहने पर मुफ्त में एक फायर करने को। जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर पहले तुम आनंद मनाते रहो, मैं बीकी के चोरों को परेशान नहीं करने दूंगा। इतिहास में ये राजाओं के राज्य ज्यादा दिन नहीं चलते। कभी मंत्री ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं, या फिर कोई राजपुरुष राज्य गड़बड़ा देते। लेकिन अगर डालिया राज खत्म हुआ तो मेरा ये आरामदायक जीवन तो खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले हालात संभालो, फिर सैकड़ों साल मौज करेंगे। बेटा मेहनत की है, थक तो नहीं गया? ठीक है बेटा, एक बात पूछना चाहता हूँ। इस समय सीमा पर लड़ाई कड़ी है। पूरे राज्य में लड़ाई की तैयारी चल रही है। मैं वित्त मंत्री हूँ, थोड़ा संभल कर रहना। मैंने सुना राजमहल के सैनिकों के प्रमुख से महाराज इन दिनों महल में नहीं है, शायद शहर से बाहर गए हैं। अच्छा, जाने दो, आए तो सही। क्या वो भी हमारी दुकान में कुछ खरीदारी करने? महाराज ने गुप्त रक्षकों के साथ शहर छोड़ा होगा और महल के अधिकतर लोगों को इसकी खबर नहीं है। इसका मतलब है महाराज गुप्त भेष में घूम रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। पिताजी, आप चिंता न करें। आपकी उस मंत्री पोशाक का कोई खतरा नहीं है। इस लड़ाई में मैं सीमा पर नहीं गया, लेकिन मैंने काफी सहयोग दिया है। जब सीमा से जीत की खबर आएगी, तब बेटे की कामयाबी से पिता का मान और भी बढ़ेगा। तुम्हें बुखार तो नहीं? वाहियात बातें कर रहे हो। साहब, बुरी खबर है। क्या बात है? मोर्चे पर भेजने के लिए तैयार उत्तरी सेना के वेतन और रसद गायब हो गया। क्या खो गया? ये तो कुल नाश का महापाप है। पिता, जल्दी खोजो वह सैन्य सामान। बड़ी दीदी, हम इस बार गुप्त यात्रा पर कहाँ घूमने जाएंगे? लियांग साहब। चिंग, हम इस बार बाहर खेलने नहीं आए। इन वर्षों में प्रधानमंत्री ली चेंग दरबार में ताकतवर होता गया। हर जगह के अधिकारी ली चेंग के हुक्म के गुलाम। इससे 6 मंत्रालयों में ली चेंग के नेतृत्व में नाकाबिल बने, भ्रष्ट हो गए। यह गुप्त यात्रा सिर्फ इसलिए है, सबक सिखाने। हाँ, यह महफिल है। खजाना मंत्री सुपरिवार। सुना है मंत्रालयों में इनकी समस्या सबसे गंभीर। उनका बेटा बच्चलन, यहाँ तक कि सैन्य वेतन भी चुराया। आज मैं खुद देखूंगी कि सुपरिवार इतना बेबाक है क्या। अगर सच हो तो मैं उन्हें नाश कर दूंगी। चलो अंदर देखते हैं। लो, स्वागत है। दीदी जल्दी देखो। अरे हमारे लाइव देखने वाले प्यारे दोस्त, तुम भाग्यशाली। आज हम यहाँ लाए हैं बिल्कुल नया फिशनेट स्टॉकिंग्स। न 998 न 99, सिर्फ 9.8 में ये फिशनेट स्टॉकिंग्स घर ले पाओ। 7 दिन बिना कारण वापसी। आज जैसा यह फायदा हमने तैयार किए हैं। 2 लाख जोड़े। ओह, ऑर्डर भर गए। अरे आपके सहयोग का जिन्हें नहीं मिला, निराश मत हो। हमारे लाइव में है दूसरे डिजाइन, मनचाहा चुने। कल फिर इसी वक्त इसी जगह। मेरा यह मोटा चेहरा याद रखो। हम देंगे फिर 1 लाख जोड़े। वादा पूरा करेंगे। आओ, फायदा बांटो। बुजुर्ग पहली बार आए? शायद आपको पता नहीं, ये निचला बाहरी हिस्सा लाइव और ब्लॉगर्स की जगह। भीतरी हिस्सा हमाम,
गर्म पानी और तैराकी, पहली मंजिल पर खाना, तीसरी मंजिल पुस्तकालय और मेहमान खाना आप जैसे पढ़े लिखों के लिए है, चौथी मंजिल KTV और पांचवी पर 328, 528, 888 3 दाम। पैसे दो फिर ऊपर जाकर देख लो। दोनों साहब, मालिश या नहाना या गाना सुनना? नहाना, मालिश, गाना, KTV हाँ, सुनने में मजेदार लगता है। ये तो कुछ नहीं, बस हमारे मालिक सू यांग का एक छोटा उद्योग है बस। तो तुम्हारा मालिक कोई अजब इंसान है, इतने सारे मस्ती के जगह एक जगह जमा करे। ऐसा लगता है यह अफवाह झूठ है। सुयांग के व्यापार ज्ञान अद्भुत बात सुनी थी, सचमुच जरूरत नहीं सिर कटाने का जोखिम उठाकर भ्रष्टाचार किया है। चलो हम चलते हैं। पिताजी, अरे उत्तरी सेना का वेतन गया ही, मैंने चुराया। हे। वित्त मंत्री होकर बेटे का भ्रष्टाचार छिपाया, सेना की धनराशि, सजाए मौत मिलनी चाहिए। अरे क्या ये धनराशि तुमने ली थी? सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। अब्बा, इतनी बड़ी धनराशि को मैं ही कर सकता था। बेटे, तुमने कितना लिया, कितना बचा है? मेरे खर्च किए होंगे। पिताजी, पैसे जुटा दूंगा, रकम भर दूंगा, समस्या खत्म। अरे पहले बैठिए। वो करोड़ों का सैन्य कोष तो न लेता तो बर्बाद होता, कोई मायने नहीं रखता। करोड़ों रुपए चड्डी तक बेच दोगे तब भी बिकेगी नहीं, पूरी रकम न चुका पाओगे। हाय अल्लाह, मुमकिन नहीं। तुम्हारे लिए पैसे जुटाऊंगा। अब्बा, ऐसे कैसे? जाओ जल्दी करो, मालिक के पीछे जा, गिरने न देना। अरे इतनी उम्र में भी शांत क्यों नहीं रहते? मालिक को बताओ कि महारानी खुद भी हमारे घर आए तो हमें डर नहीं है, हमारा शुक्रिया करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? दूर हो जाओ। अहो, क्या हसीन सज्जन है आप। मेरी सलाह है, मौज मस्ती के लिए आए हो, गमगीन बातें न छेड़ो। बिल्कुल सही। सज्जन क्या खेलना चाहेंगे? हमें बहुत कुछ आता है। हटो यहाँ से। कोई बात नहीं, ग्राहक भगवान होता है। जाने मत, पहले नीचे जाओ। अरे आप दोनों कौन हैं? मैं सम्राट की रुकी हुई आवाज। शाही व्यापारी, तुम्हारा अजीब सामान देख अनोखा लगा था, इसलिए आकर देख रही हूँ। शाही व्यापारी, अरे वाह, दोस्त ही तो हो। जो चाहो खाओ पियो, जो चाहो खेलो, आज का सारा खर्चा सु महोदय देंगे। रिश्वत दे रहे हो? तुम शाही व्यापारी हो, इसी आधार पर दया करके बुलाया, बिना मतलब की बात न करो। रिश्वत ही तो है, भ्रष्टाचार ही है, तुम्हें टिप्पणी करने की क्या जरूरत? शाही व्यापारी न कमाए, तकलीफ मत दिखा, फिर कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ, पैसे कमाने आए हैं, थोड़ा और देखेंगे, सबूत मिलने चाहिए तब पकड़ सकेंगे। अच्छा, तुम्हारी समझ बड़ी है, कमाल की समझदारी है। हमारे साथ काम करोगे? साझेदारी शुल्क 10 लाख, सजावट खर्च 3 लाख, साल के अंत में मुनाफा 73 के हिस्से, मेरी कमाई में मेरे 70, तुम्हारे 30। आप हमें अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बेकार हैं। चीजों को शामिल करना, आप लोग इसके बारे में सोचते हैं जैसे ही मैं इस दुकान को 1 साल पहले, मैं 3 साल में एक शाखा खोल सकता हूँ। अब गड़र है, संकट के समय आप देश की सेवा नहीं करना चाहते। शराब के रंग में शामिल होने के बजाय इस बिंदु पर इस समय आम प्रशंसक उत्तर शहर के अनुसार प्रतिरोध दक्षिण भी है। 300,000 सैनिकों, सभी सैनिक एक के बाद एक दूसरे से आगे आए और तुम मेरे ऊपर गंदे पानी मत फेंकें। मैं भी देश के लिए, मैं थक गया हूँ। तुम सूखापन। कुछ शब्दों में आपको स्पष्ट रूप से बताना मुश्किल है कि किसी ने कृपया 2 देखें। हाल ही में दालियांग में कई बार युद्ध हुए हैं, लेकिन यह सब हार में समाप्त हो गया। मेरी राय में कर्मियों की आपूर्ति, अनाज और घास की आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं। संस्कार मंत्रालय ने किया है, कानून मंत्रालय का कानून अज्ञात है, कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिकार का दुरुपयोग, गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय को छोड़कर ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दिन के अंत में कर्मियों की आपूर्ति या हमारी महिला सम्राट, वह रणनीति नहीं समझती। स्रोत के बारे में मत सोचो,
वह रणनीति नहीं समझती, विशेष रूप से मंत्रालय 13 वाला विद्रोह। हथियारों को केवल अद्यतन किया जाता है, प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। और हमारी महिला सम्राट स्रोत के बारे में मत सोचो। ऐसा हुआ कि सभी सैन्य खर्च, अनाज की आपूर्ति में बर्बादी, इस तरह जा केवल लोग बाहर मरे हुए हैं। इस तरह मैं स्रोत से प्राप्त करने के लिए इस समस्या का समाधान, इस शस्त्रागार की स्थापना, सभी हथियार, पुनरावृत्ति, अद्यतन, प्रतिबद्ध, मुझे सभी सैनिकों को पूर्ण जीत और वापसी। तो दो, क्या आप एक दाव लगाने पर विचार करना चाहते हैं? 1 साल नहीं, आप दोनों पैक करें। बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति खजाने से अधिक है। आप डरते नहीं हैं, अपनी महिमा को बताएं। डर नहीं, इस ब्रोथेज पूरे राउंड के बाद कोई मृत कोण प्रशिक्षण नहीं। जब तक लोग कपड़े पहनते हैं के बाद तत्काल स्वागत किया जाएगा। ब्रोक हाउस में संगीत, एंकर बदल गया, सामने की लड़ाई का प्रसारण, नर्तकी, प्रेरणादायक नाटक का प्रदर्शन। यहाँ से लोग देशभक्त नहीं, कुछ आंसू के आंसू से। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता। रास्ते से निकल जाओ सुयांग, तुम मुझे बाहर। हमारे स्टॉक सीमित हैं। रास्ते से निकल जाओ सुयांग, तुम मुझे बाहर। हे, उत्तर में यह युद्ध हमारे देश ने विशेष रूप से सुंदर खेला, विशेष रूप से युद्ध। मैंने सोचा नहीं था वह वास्तव में गार्ड पर है। बहन, इस बरोघर का माहौल बदल गया है। बेटा, देखना चाहता हूँ आज उसके पास कितने चाले हैं। जाओ। बेटा टूटा, लिंग शांगशु यहाँ है। ये इसके लिए नहीं है ना? आउच, ससुराल वाले हैं यहाँ। बेटा जल्दी नहीं है। मत चिल्लाओ, मुकदमा। आपके साथ कौन है? आप पैसे के लिए लालची हैं, लेकिन परिवार को नष्ट करने और पूर्वजों को नष्ट करने का महान पाप है। मैं आ जाता हूँ, यह मेरा चांद का तलाक है। बकवास मत करो। होम, जरूरत की तरह भ्रष्ट परिवार। यहाँ कुछ गलतफहमी है, एक भ्रम होना चाहिए। सुशेंग, मुझे आज मिला फ्रंटलाइन बैटल रिपोर्ट। राजस्व मंत्रालय का सैन्य वेतन बिल्कुल नहीं, सैनिकों को भेजा गया। तथ्य हमारे सामने है, आप और क्या बहस कर सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस बेटा डैंडी नहीं बदलता है, तो यह MSU अच्छी तरह से सिखाया। लेकिन भुगतान लालची है, सिर और निष्कासन का महान अपराध। सोंग, मैं कितना बेवकूफ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ एक भ्रम होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से जांच करूँगा। पानी निकल गया, भाइयों को दे दो एक खाता। आपका वेतन आपके द्वारा सामने से आ गया। आप लालची नहीं हैं। कौन कर सकता है? मेरे पिता ने प्रधानमंत्री को लिखा, दक्षिणी सेना के सैनिकों के लिए न्याय को लौटे। आपने कहा कि दक्षिण की हार गई है। लाउत जो लालची है। उत्तरी सेना के लिए भुगतान। मेरे परिवार के साथ क्या करना है? बेटा, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। डैडी, तुम मुझे जानते हो। ठीक है, आप सैन्य वेतन का भ्रष्टाचार, फिर भी इतना धर्मी। देखो, मैं उसकी महिमा के सामने नहीं हूँ। एक तुम्हारे लिए, अपने परिवार को खाने दे। लॉर्ड लिन, यह ठीक है। इस सैन्य वेतन बहुत भारी है, शहर के उत्तर में, विशेष रूप से मेरे लिए। हा, इसे वापस सामान्य प्रशंसक को दें। क्यों नहीं कहते? उसकी महिमा आपको देता है। खेलने के लिए आपको थवे पर जाने दें। आप मानते हैं या नहीं? वैसे भी मैंने सारा पैसा खर्च किया है। आप क्या कर सकते हैं? ये निराशाजनक है। इस समय लाइन पर कितने सैनिक हैं? रक्तपात, देश के लिए बलिदान और पूरे दिन शराब की लत। लाभहीन, भूल जाओ, अब भी कर रहे हैं। आप फ्रंट लाइन पर हैं। सैनिकों की सुरक्षा खतरे में है। देश की समृद्धि की उपेक्षा। चांद की, आम तौर पर सुयांग इतना बेवकूफ नहीं। ये अंदर, इसके लिए एक कारण होना चाहिए। एक कारण है। अब समझाने की जरूरत नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी भी की। जनरल फैन ने ऐसा किया। विदेशी आक्रमणकारियों को रोक सकते हैं। देश का स्तंभ, उसकी तरह नहीं। हमारे पूर्वजों की रक्षा। एक दोस्त जो दिन भर पीता है। आज आम फैन हो सकता है। मुझे अभी भी धन्यवाद देना है। चीजें जो मैं करता हूँ उससे ज्यादा कठिन। चुप रहो। क्या एक हीरो जनरल फैन था? ये भी कुछ है जो आप खुद को मजा ले सकते हैं। आप सारा दिन पीते हैं। आप और क्या करेंगे? आप लालची है। लाइन की हार होने तक प्रतीक्षा करें। ये आपका सुपरिवार है। जब घर पर छापा मारा गया और परिवार की हत्या कर दी गई। मुझे डर है कि मुश्किल, यह लड़ाई हार नहीं सकती। बस आज अच्छी खबर आने वाली है। आज जीत होगी। हा, यह वास्तव में दुनिया में एक बड़ी पर्ची है। आज जीत होगी। आप इस पर भरोसा करते हैं? एक दोस्त जो केवल समय और पी सकता है। क्या हम उत्तरी की जीत सकते हैं? देखना चाहता हूँ। वह सुयांग, नीचे की रेखा क्या है? कुछ इस तरह।
आप सही हैं, मुझ पर भरोसा है इश्तेहार। मैं इसे जनरल फैन को दूंगा। 20,000 कंपाउंड धनुष बनाए गए थे, सभी सेना स्तर 3, प्रथम स्तर 3 है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप खो सकते हैं। चुप रहो। उत्तर सेना 20,000। उत्तरी क्यू का विरोध कैसे करें? 150,000 सैनिकों। और जब मैं आया बस एक संदेश मिला, उत्तर सेना 20,000 उत्तर की है। 150,000 सैनिकों को घेर लिया गया, हार जाती है। और उत्तरी क्यू मिशन, सभी ने मेरे गडर में प्रवेश किया, पवित्र शब्दों से बात करने के लिए तैयार। क्या? चलो पहले चलते हैं। सुयांग एक साथ अदालत में गए। सब कुछ तुम हो पंख। दोष देना, यदि आपने सैन्य वेतन का भुगतान नहीं किया है, उत्तरी सेना नहीं करेगा। सैनिकों की कमी, प्रमुख जनरल। घेर लिया जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात। यह प्रदर्शन, बेनियाजी आखिरकार हमले के लिए तैयार है। थोड़ा कछुआ मत। तुम क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उत्तरी सेना के 20,000 सैनिक घेर मिट जाने के लिए। आप भी हंस सकते हैं। 20,000 एक जीवित व्यक्ति। आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। दोष यदि कहना है, हाँ 150,000 उत्तरी की सेना अभी भी थोड़ा दोषी। 150,000 लोगों, यहाँ तक कि प्रतिरोध की संभावना मेरे पास नहीं है, लेकिन यह ठंडा है, बहुत बुरा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप पागल हैं। सुशेंग, मैं तुम्हें एक बकवास का बेटा देखता हूँ। मुड़ी नहीं, लेकिन मूर्ख। जल्दी से डॉक्टर को ढूंढना। दिमाग को देखो। ठीक है, दिमाग आगे बढ़ने वाला है। अतिरिक्त जाने की जरूरत नहीं। भगवान बहुत खुश हैं। हार को देखा। मेरा परिवार जब्त कर लिया गया और नष्ट हो। आप कमीने हैं। बूढ़े आदमी को कम बक्सुआ मंत्री के रूप में मैं हृदय गडर। प्रकृति नहीं चाहती। सामने की रेखा खो गई। दोनों ही। हम भी एक शर्त लगा सकते हैं। अगर आज की अच्छी खबर है, बस परेशान आप भगवान कोलर मुझे दे। और मेरे पिता ने मुआवजा नहीं दिया। अगर अच्छी खबर नहीं है, मैंने कहा मुझे माफ कर दो। कौन नहीं करेगा? यह मत कहो कि आम पैन को हराया नहीं जा सकता। हार भी तो क्या, कोई सबूत? आप शिकायत करने के लिए जल्दी कर सकते हैं। महिला ने मेरे सिर को काट दिया। अच्छा है, यदि आप वास्तव में सही हैं, माफी मत कहो। पुराने को नीचे लाने के लिए कोटो ठीक है। जुआन युद्ध मंत्रालय के मंत्री, लिन जिक्सु सुशेंग राजस्व मंत्रालय के मंत्री और कोर्ट में सुयांग। मैं महारानी को प्रणाम। यह महारानी कैसी, इतनी जानी पहचानी सी लगती है। सभी मंत्रीगण उठो। धन्यवाद महारानी। महारानी तोबा महोदय बहुत दूर से आए हैं, खासकर हमारे दालियांग को एक मौका देने, शांति वार्ता के लिए और युद्ध विराम के लिए आए हैं। तो फिर क्यों? बेइच्छी की 1.5 लाख सेना हमारी सीमा पर खड़ी है। हमारे बेइच्छी सम्राट दयालु है, युद्ध पसंद नहीं। दोनों राज्यों के लोग सालों से भटक रहे हैं, उनके लिए कठिन है। इसलिए हमने निर्णय किया सेना वापस बुलाने का, दालियांग के जुबेई नगर तक। जुबेई नगर तक सेना वापस? जुबेई नगर दालियांग राज्य का है। क्या तुम मुझसे जुबेई नगर तुम्हें सौंपने का कह रहे हो? नहीं, जुबेई बेइनिंग के 17 शहरों में एक है। हमारा मतलब है पूरा बेइनिंग हमारा सैन्य ठिकाना होगा। यह बिल्कुल गलत है। क्या दालियांग में कोई नहीं समझते? हाँ, तुम्हारे पास कोई है? फान झोंग वो बूढ़ा। अगर 30 साल पहले होता तो हम बेइच्छी शायद थोड़ा डरते, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है सोचने का। या तो 19 उत्तरी शहर सौंप दो, या फिर फान झोंग का सिर कलम करेंगे और दालियांग पर हमला करेंगे। तुम महारानी कृपया 3 बार सोचें। महारानी अच्छा होगा, जल्दी फैसला कर ले। हाँ। महारानी उन्हें मत मानो, वे सचमुच बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लड़ाई उम्मीद बहुत कम है। झुकना, पूरा देश गुलाम हो जाएगा, हमेशा के लिए कलंकित होंगे। किंतु फिर भी महारानी 3 बार सोचें। जनरल फान सचमुच घेराबंदी में फंसे हैं। अगर आज शांति वार्ता नहीं हुई तो शायद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। शहर सौंपना? बिल्कुल नहीं, कल थोड़ा सौंपेंगे। दालियांग जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे भी हम हारे नहीं हैं। दालियांग की भूमि 1 इंच नहीं देंगे। तुम कौन हो? मेरे बेइच्छी की 1.5 लाख सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है, जबकि तुम्हारे पास बस 20,000 सैनिक है। जीतोगे कैसे? क्या तुम्हारी जुबान से? तकनीक देखी है, जानते हो क्या है विस्फोट की कला। 1.5 लाख की बात छोड़ो, 10 लाख भी हो या 20 लाख मेरे शस्त्रागार के सामने तो भी राख हो जाएंगे। रही मेरी पहचान की बात, मैं हूँ जिसका नाम न बदला, जिसका कुलनाम न छिपा, उपनाम सु, नाम डैडी।
सू डैडी, अच्छा मैं याद रखूंगा। दालियांग सम्राट। अब मैं सिर्फ बेई निंग ही नहीं, सू डैडी का पूरा परिवार भी अपना कैदी बनाऊंगा। अपने पास रखकर दिन रात कोड़े मारूंगा। सू डैडी, तुम्हारा मतलब सुयांग से है? क्या तुम कह रहे हो उसका नाम सुयांग है? धोखेबाज, तुमने मुझे ठगा। हाँ तो क्या? सुनो पापा, तुम हो वास्तविक पिता का मतलब अच्छा बेटा। मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ। दा लियांग के सम्राट, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तुरंत उसकी 9 पीढ़ियों का वध करो, नहीं तो सेना तुम्हारे द्वार पर होगी। कोई बातचीत नहीं होगी। ओह, क्या तुम हमें धमका रहे हो? मैं बेई की का दूत हूँ। दा लियांग के लोग बार बार हमारा अपमान करते हैं। ये बेई की का अपमान है। दा लियांग, सिर्फ उसकी 9 पीढ़ियों का वध ही नहीं, तुम सभी हमारे बेई की को क्षमा मांगनी होगी, झुककर आज्ञा माननी होगी। अच्छा तो तुम हो। श्रीमान सू विलाप कर रहे हैं। अब पछताना बेकार है। नहीं, ऐसा एक बेकार बेटा पाला है, पहले ही जान लेना चाहिए था। उसके साथ मरने का दिन आएगा। बस इस बार सू यांग ने देशद्रोह किया। शायद पूरा सू परिवार उसकी वजह से नष्ट हो जाएगा। पूरे परिवार का कत्ल होगा। श्रीमान लिन, अभी तक युद्ध समाचार नहीं आया। तुम पीठ में छुरा घूम रहे हो। हमारा सू परिवार 3 पीढ़ियों से अधिकारी है। पूर्व सम्राट के साथ राज्य जीतने के समय तुम एक साधारण सिपाही थे। हाँ, अगर उस समय तुमने मदद न मांगी होती तो हमारा परिवार मेरे बेटे के साथ बाल विवाह तय न करता। श्री सू शेंग, तुम्हारे पूर्वज गौरवशाली थे, लेकिन अब सब तुम्हारे इस बेटे ने परिवार बर्बाद कर दिया। तुम सोचते हो तुम्हारा बेटा एक मूर्ख है। जिसने दाव लगाया वह सच होगा। मेरी जानकारी में सू यांग हर महीने चांदी बर्बाद करता है, लाखों ताइल की। पिता घोर भ्रष्ट है, बेटा आलसी है। तुम्हारा सुपरिवार पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। तुम बूढ़े धोखेबाज, तुम बकवास कर रहे हो। पिताजी, मैं कहता हूँ जनरल पान जीतेंगे। वह निश्चित रूप से जीतेंगे। तुम लोग विश्वास नहीं करते? मैं अभी जनरल पान से संपर्क करता हूँ, तुम्हें दिखाता प्रौद्योगिकी क्या होती है। जनरल पान, दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम थक कर मर जाएंगे। पता नहीं सुयांग उस लड़के ने जिस खजाने का वादा किया कब आएगा। जनरल फान, जल्दी देखो। मेरे साथ हमला करो। यह शायद जनरल फान व्यस्त हैं। जनरल फान, जुबेई किले से दूर, चाहे तेज घोड़े भेजो 800 ली की जल्दी, तब भी एक दिन लगेगा। तुम एक टूटी ईंट लेकर जनरल फान से जुड़ना चाहते हो। साफ तौर पर हमें बेवकूफ बना रहे हो। हाँ सुयांग, तुम्हें अपना अपराध पता है? महाराज, इस चीज को मोबाइल कहते हैं, जो दूर तक आवाज पहुंचाता है। बस सबसे बुनियादी कार्यक्षमता मैं तुम्हें प्रदर्शित करता हूँ। बस करो सू यांग, दालियांग को शर्मिंदा मत। जनरल फान जोंग की 20,000 उत्तर सीमा सेना पहले ही उत्तरी की 1.5 लाख सैन्य बल ने घेर लिया है। खूनी संघर्ष में लगी हुई है, लेकिन सामग्री नहीं पहुंची, हथियार नहीं पहुंचे, रसद नहीं पहुंची। घेराव तोड़ना असंभव है। ये सब तुम्हारी ही देन। मैं शर्मिंदा करता हूँ। जानते हो मैं क्यों भ्रष्ट हूँ? क्योंकि तुम लोगों ने कभी सैन्य खजाना ठीक से खर्च नहीं किया। तुम्हारे इस खर्च से दालियांग अवश्य हारेगा। तुम बेघर हो जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरा आरा मतलब जीवन अभी पूरा नहीं हुआ है। संक्षेप में कहूँ तो मैं भ्रष्ट होना चाहिए। मेरा भ्रष्टाचार अच्छा है। अगली बार मौका मिला तो मैं करता रहूंगा। मैं जितना भ्रष्ट होऊंगा, दालियांग उतना बेहतर होगा। बहुत धृष्टता है। हमारे दालियांग का कानून कहाँ है? तुम हमें क्या समझते हो? सामने आकर कहने की हिम्मत अभी तक नहीं भरी। बेटा, तू अपने बूढ़े पिता को मार डालेगा क्या? शीघ्र महाराज से क्षमा मांग लो। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं। महाराज, पैसा मैंने लिया, परंतु यदि महाराज बुद्धिमान है तो मुझे दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि धन्यवाद देना चाहिए। धृष्ट, सैन्य राशि का भ्रष्टाचारी और इतना अहंकारी। चूंकि अपराध स्वीकार कर लिया, घुटने टेक कर मृत्यु स्वीकार करो। मैंने सिर्फ स्वीकार किया, सैन्य वेतन भ्रष्ट किया, अपराध नहीं माना। महाराज, जीतने के बाद कभी अपराध स्वीकारने का नियम है? हाँ, तमाशबीनों की भीड़, इस पर बहस भी क्या है? जीत निश्चित रूप से हमारी है। उत्तरी की 1.5 लाख बनाम 20,000। हारने का कोई तरीका नजर नहीं आता। हाँ,
तुम्हें हारने का तरीका पता नहीं, मैं तुम्हें साफ दिखा देता हूँ। राजकुमारी दीदी, देखो ये कैसा धनुष है, बहुत शक्तिशाली लगता है। ये तुम्हें यकीन है? अरे पीछे पीछे की तरफ। ये तो बस एक धनुष है। शुक्र है बुजुर्ग फान, जब फोन आया था वीडियो रिकॉर्डिंग के दीवाने थे, मुझे काफी भेजा। युद्ध क्षेत्र के वीडियो आज काम आ गए, ध्यान से देखना। राजकुमारी दीदी, देखो ये क्या चीज है, इसने कैसे हजारों मील दूर के लोगों को सामने ला दिया? पता नहीं मुझे भी, पर ये सुयांग हर बार अचंभित कर देता है। बियर कंट्री एमबीसी प्लेटेड बुलेट प्रूफ जैकेट 7.62 mm हथियार झेल सकती है, 10 मीटर से सीधी गोली, जंगा कवच भी है, मतलब साफ है तुम्हारी की रियासत का घटिया धनुष भेद नहीं सकता। रोनिन हेलमेट, अजय सिर, बस यही सच है, चाहे जितना वार करो बेकार है। ताकतवर कंपाउंड धनुष जमीन भेद सकता है, हर कार्बनिक प्राण, इसलिए कि रियासत हारेगी ही। तुम्हारा मतलब जनरल फान आज विजयी लौटेंगे? कह रहे हो तुम्हारा शस्त्रागार उत्तरी की को कुचल देगा? हाँ, सबूत कहाँ है? सिर्फ ज़बानी दावों से। मेरे पास सबूत है। सबूत? बुजुर्ग फान, फोन उठाओ जल्दी। ये बकवास कर रहा है, बेहद घमंडी है, इसकी कोई तर्क नहीं। दालियांग सम्राट, अगर इसे न मारा सारा देश आत्मसमर्पण करेगा। तो मुझे माफ करना, उत्तरी की घुड़सवार तुम्हारे महल में घुस जाएंगे। राजकुमारी दीदी, मुझे लगता है सुयांग ने सच कहा है, वह खुद एक विचित्र इंसान है। सुयांग शासक का अपमान करता है, मंत्रियों को बदनाम करता है, दूत का अपमान करता है। कृपया महाराज इसका कानूनी सजा दें ताकि दोनों देशों की मित्रता बने। कृपया महाराज सजा सुनाए, इस दम्भी को टुकड़े टुकड़े कर दे, क्वार्टर करके मारे, जिंदा काट डाले। क्वार्टरिंग। देवियों और सज्जनों, हमारे सुपरिवार की 3 पीढ़ियों की सेवा का ध्यान रखते हुए मैं विनती करता हूँ, मेरे बेटे सुयांग को छोड़ दो। सबसे गुजारिश करता हूँ। पिताजी उठ जाइए। सबको सिर झुकाता हूँ। कृपया महाराज आदेश दें। कृपया महाराज आदेश दें। ओ कायरो, उत्तरी की सेना शायद अब तक बुजुर्ग जनरल फान ने खत्म कर दी है। तुम अब भी चाटुकारिता कर रहे हो। मस्खरा, तुम उत्तरी की बेइज्जती कर रहे हो। आज तुम्हारी जान लूंगा। धृष्टता। महाराज, सुयांग ने सैनिक कोष का गबन किया, मार डालना ही चाहिए था। आज अगर शांत कर पाए उत्तरी की के दूत का क्रोध, इससे बेहतर और क्या होगा। देश का गद्दार, दरबार में दुस्साहस करने की हिम्मत। देश का गद्दार, दरबार में दुस्साहस करने की हिम्मत। उत्तरी की हार गया। मेरा बेटा सुयांग, मुख्य योगदान। पुराने फान, तू अगर थोड़ी देर से आता मामला बहुत बड़ा हो जाता। बहुत घमंडी है जनरल फान, क्या तू बूढ़ा होकर मूर्ख बन गया? उत्तरी की हार सुयांग से क्या संबंध है? सुयांग यह बेकार आदमी, आरा मतलब कायर, बस चित्रकारी ही तो करता है। मुझे मत बताओ उसके इस तथाकथित बकवास आविष्कार वाकई काम करता है। सुयांग तो एक बदमाश है। हम बिल्कुल नामुमकिन। तू उनसे उलझ मत। तुम्हारे कहने के मुताबिक जनरल फान ने महाराज को धोखा दिया। क्या 2 सेनाएं लड़े, सिर्फ हम दालियांग हारे। तुम्हारा मंसूबा क्या है? बड़ी बहन, यह सुयांग अचरज में डाला, जरूरत के वक्त काम आया। महाराज, इस युद्ध के आखिरी पल में सुयांग का मिसाइल पल में 70,000 दुश्मन मारे। अगर सुयांग न होता मैं शायद सेना लौट न पाता, सरहद पर ही मर जाता। अगर सुयांग न होता ज़ेनबेई सेना के 20,000 सैनिक भी मैदान में मर जाते। मैं विनती करता हूँ सुयांग को उपाधि दे, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। फान जोंग, तू क्या बकवास कर रहा है? हम उत्तरी की के 1.5 लाख सैनिक तुम्हारे द्वारा 20,000 से हारे कैसे? तू जरूर हार कर भगोड़ा बना, यहाँ झूठ बोल रहा है। वो हारा हुआ जनरल, महाराज को बहकाने की हिम्मत, लगता है मौत चाहता है। महाराज दोबारा सोचिए।
जनरल तुबा उत्तरी की ओर से आया है शांति वार्ता के लिए। जनरल फान की बातें बिल्कुल अविश्वसनीय है। उसकी एक तरफा बात न माने। ओ बूढ़े, तू सोचता है मैं जनरल भगोड़ा हूँ? लगता है जनरल फान हार गए, ढंग से सोच नहीं पा रहे। बेहतर है लौट जाओ, अच्छे से आराम करो। तुम्हारा दालियांग आखिर समझदार मिला। क्या सु यांग का मिसाइल एक हवा से मेरे महान की को हरा दिया, 70,000 योद्धाओं को। दालियांग सम्राट, तुम्हें यकीन है? सुयांग की कही बातें बिल्कुल अविश्वसनीय है। क्या जनरल फान नाटक कर रहे हैं? क्या महाराज भूल गए पहले देखी चीज, अजीब वस्तु को? कृपया महाराज सुयांग से मत बहके। जनरल फान की बातों से उलझे नहीं। अभी सिर्फ शांति वार्ता ही हमारे दालियांग का एकमात्र रास्ता है। तू तो शांति चाहता है, मैं समझा तू चाहता है जमीन दो और हरजाना भरो। तू मेरा मिसाइल हवा नहीं है बेवकूफ। अगर पैसे कम न होते तुझे दिखा देता लोहे का दानव क्या होता है, उत्तरी की पर बिजली हमला क्या होता है। भतीजा, तुम्हारे पास और नए तरीके हैं? हम इस्पात की बाढ़, छुपा रणनीतिक बमवर्षक, 9 आसमानों में मौजूद, 1000 मील दूर से जीत सुनिश्चित। अंदर 750 पत्थर विस्फोटक है। सिर्फ 2 जरूरी हैं, 1 घंटे के भीतर किया जा सकता। 2400 मील को जमीन दोज कर दे। लागत प्रदर्शन अनुपात बेहतरीन, बस थोड़ा महंगा है। जनरल फान, आप पुराने ग्राहक हैं, आपको छूट दूंगा। ठीक है, जरूर मेरे लिए रखना। हा। वे दोनों पूरी तरह भरे हैं बकवास बातों से। यह सुयांग और भी ज्यादा लालची किस्म का है। यह व्यक्ति हमारे दालियांग का बदनामी है। सच तोप की सीमा में ही है, सिर्फ रेंज के भीतर। चांसलर ली, क्या यह नहीं है? जमीन और मुआवजा देने से तुम शासन करना सीख सकते। अब उत्तरी की ताकतवर है, मुआवजा और जमीन काटना मैं स्वाभाविक रूप से नहीं देखना चाहता, लेकिन बात हो चुकी है। पहले शांति मांगे, फिर लोगों से माफी मांगे। महाराज, यह मामला खत्म हुआ। मैं साहसपूर्वक विनती करता हूँ, खुद की गलती का आदेश लिखें। जनता से क्षमा याचना। चांसलर ली। चांसलर ली, ओह चांसलर ली, तुम सच में देश और लोगों के लिए हो। विदेशी दूत के सामने अपने सम्राट को बना गलती का फरमान लिखवा। जो न जाने वे सोचेंगे तुम हो कि राज्य के प्रधानमंत्री। सुयांग, तुम मौत ढूंढ रहे हो। दालियांग के सम्राट, मुझे लगता है तुम एक महिला हो। सच में चांसलर ली जैसी नहीं हो। मुझे लगता है चांसलर ली ठीक कहते हैं। आज अगर तुम सुयांग को न मारो तो ये मेरी बेइज्जती है, उत्तरी की के महान सम्राट। तुम कौन होता दालियांग के दरबार में? कैसे तुम्हारा घमंड सहे? जनरल फान, मैं तुओबा यान आपका सम्मान करता। अगर तुम अभी भी फर्क नहीं जानते उत्तरी की और दालियांग कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो मुझे दोष मत देना। अच्छी लात थी जनरल, जब तुम नहीं आए थे वे लगातार चर्चा कर रहे थे कैसे जमीन काटी और मुआवजा दे और मेरे सिर को झंडे को चढ़ाए। अपनी चोर आंखें खो देखो, यह तुम्हारा मुखिया है, बड़ा झंडा। तुम्हारा उत्तरी की पायलट और 1,50,000 लोग सभी काट दिए गए हैं। मेरे दालियांग में घमंडी बातें, जमीन काटी और मुआवजा। सुयांग भतीजे को बनाना, पूरी शर्मिंदगी हुई। मैं तुम्हें काट डालूंगा। नहीं, असंभव। उत्तरी की कभी नहीं हार सकती। मुझे मत मारो, हम अभी बात कर सकते हैं, बात हो सकती है। महारानी, फान जनरल को शीघ्र रोकिए। युद्ध में दूत न मारे। अगर हमने तोबा यान को मारा, हमारा उत्तरी की के साथ शांति कभी नहीं होगी। मंत्री ली, तुम दालियांग के मंत्री हो, उत्तरी की के नहीं। दालियांग सम्राट, ठीक से सोचो। हम उत्तरी की हारे पर 5 लाख घुड़सवार सेना है, 10 लाख पैदल सैनिक। एक बार दक्षिण जाएंगे, दालियांग तबाह हो जाएगा। तब मैं अवश्य स्वयं सेना लेकर शहर उजाड़ दूंगा। मार डालेंगे तुम सबको, दालियांग के नीच लोगों को। पांचोंग, जी महारानी। काट दो। आज्ञा शिरोधार्य। महारानी, कदापि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दालियांग सेना को डगमगाया। दालियांग सीमा का उल्लंघन। यह विद्रोही और डाकू है, सब काट डाल।
तोबायान का झंडा यहाँ है तो फान जनरल ने पाया है शत्रु झंडा जीतने का सम्मान। डालियांग जनता को प्रोत्साहित। फान चोंग, तुम क्या चाहते हो? मैं अवश्य स्वीकार करूंगी। महारानी, मेरा अनुरोध केवल एक है, सू यांग को राजा। मंजूर। मुझे नहीं चाहिए। मुश्किल से इस युग में आया अमीर बेटा बनकर कौन रोज नौकरी करे? मुझे नहीं चाहिए। बेटा, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तबीयत ठीक नहीं क्या? अरे पिताजी, नौकरी में बहुत काम होता है, घर जैसा आराम कहाँ। मैं नौकरी नहीं करूँगा, पर कुछ और मांग सकते हैं। भतीजे, तुम्हारा मतलब? सुयांग, मैं तुम्हें जिनबेई हूँ बनाना चाहती हूँ। अगर नहीं चाहते हो तो कुछ और मांग सकते हो। महारानी, वे खाली उपाधियाँ, मुझे सच में दिलचस्पी नहीं। आप सीधे पैसा दे दीजिए। राजकोष में अब कौन सा पैसा बचा है? मंत्री ली सत्ता पकड़े हैं, अब तो 6 मंत्रालयों में भी हाथ डाला है। राजकोष पहले ही खाली हो चुका है। धन तो बाहरी चीज है, सुमंत्री के योग्य कैसे होगा इतने बड़े योगदान के लिए? हमें थोड़ा और सोचने दो। महारानी, दरअसल मुझे पता चल गया, राजकोष खाली हो गया है। अगर राजकोष में पैसा होता तो आपको सेनापति फान को महज 10 लाख रुपए ही नहीं देने पड़ते। पर पैसे कमाने का तरीका मेरे पास है। हम दोनों साथ मिलकर आप पैसा लगाए, बाकी कुछ नहीं करना होगा। हर 3 महीने में मुनाफा हम 70-30 बांटेंगे। मुझे 70, आपको 30। आप बस राजकोष में लेटे पैसा कमा लेंगे। साझेदारी शुल्क 10 लाख, सजावट पर 3 लाख, सालाना मुनाफा 70-30। मुझे 70, तुम्हें 30। धृष्टता। सुयांग, आज तुमने बड़ी कामयाबी। अपमान का दोष माफ करता हूँ। दरबार रद्द। रुकिए। मंत्री ली, अब क्या चाहते हो? यह बूढ़ा और क्या करना चाहता है? शांत क्यों नहीं रहता? सारा राज्य उथल पुथल क्यों करे? सबकी जिंदगी खराब कर रहा है। महारानी, उत्तरी की का खतरा टला है, पर आपको प्रजा के सामने कुछ तो जवाब देना होगा। हमारी सेना जीत गई। सेनापति फान ने वीरता देश का मान बढ़ाया। अब तुम्हें हमसे दोष स्वीकृति चाहिए। महारानी, आपके राज बनने से छोटे बड़े युद्ध थमे नहीं, कुछ जीतें मिली, पर लोग युद्धों की वजह से बेघर हो गए। जीवन कठिन हो गया। आपको दोष स्वीकार करना चाहिए। महारानी, वित्त मंत्रालय खाली है। सुपरिवार रिश्वतखोर है। दरबारी अधिकारियों के वेतन महीनों से नहीं मिले। कर्मचारी कमजोरी से काम करते हैं। लोगों के काम रुक गए। आपको जवाब देना चाहिए। जेल में बंदों में से ज्यादातर मर गए। उनके रिश्तेदारों ने दरबार में हंगामा किया। यह अभूतपूर्व है। यह आपकी जिम्मेदारी है। धार्मिक कर्म रुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। लोग शिकायतों से भरे हैं। आपको जवाब देना होगा। इस हालत में भी आप सम्राट हैं, बड़ी पीड़ा सह रही हैं, लेकिन ये सारा दोष मेरे पिता पर मढ़ रहे हैं। वित्त मंत्रालय का काम। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सब दरबार पर कब्जा करना चाहते हो? इतनी हिम्मत कैसे? महारानी, हम सब आपके भले के लिए बोल रहे हैं। जब से आप राज सिंहासन पर बैठी, हमेशा युद्ध रहे। अगर स्वीकार नहीं करेंगी तो पूरा राज्य डगमगाएगा। ओह बेटा, सुनो, अब समझ आ रहा है। मंत्री ली सीधे सम्राट से टकरा रहा है। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। पड़ गए तो मुसीबत होगी। यह प्रधानमंत्री ली पूरे दरबार पर छाया हुआ है। उसके समर्थक सभी 6 मंत्रालयों में फैले हैं। अगर यही चलता रहा तो विद्रोह कर देगा, सिंहासन पर बैठ जाएगा। मेरा भी अच्छा समय खत्म हो जाएगा। इतना बोलने के बाद तुम्हें सिर्फ लगता है वित्त मंत्रालय के पास पैसे नहीं है। पिताजी वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। बेटा, पिताजी को इस मामले में मत घसीटो। वित्त मंत्रालय के पास पैसे नहीं। पिताजी ने इन सालों में भ्रष्टाचार नहीं किया। आसमान से पैसे नहीं गिरा सकते। तो क्या सु महोदय मानते हैं कि आप में इस पद के लिए योग्यता नहीं है? प्रधानमंत्री ली, ये क्या मतलब है? हर साल कर वसूली और मुद्रा जारी करना मैंने हमेशा नियमों के अनुसार किया है। कभी कोई गलती नहीं हुई। वो सब सम्राट की आज्ञा के अनुसार था।
तो तुम कहना चाहते हो कि महाराज गलत हैं? आज सम्राट ने जनता के लिए दोष स्वीकार किया है। तुम कहते हो तुम निर्दोष हो, कि तुम्हारा कोई दोष नहीं? मैं महाराज, मैं दोषी हूँ। कोई दोष नहीं है। वित्त मंत्रालय के पास धन नहीं, इसका मंत्री से क्या लेना देना, वो तुम लोगों की समस्या है। कर तय करना तुम्हारा काम था। नहीं, मेरी हिम्मत। जमीन बांटना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अरे मैं यह नहीं कर सकता। क्यों? पैसा इकट्ठा और खर्च करते हो पर बनाते नहीं। तो वित्त मंत्रालय का खाली खजाना मेरे पिता की गलती नहीं है। रही महाराज की बात, प्रधानमंत्री, आप तो अधिकारियों के मुखिया हैं, इस तरह राजा की मदद करते हैं और महाराज को दोष स्वीकारने पर मजबूर किया, महाराज को दोषी ठहराया, फिर तुम लोगों की क्या जरूरत है? बेहतर है तुम्हें तलवार से मार दिया जाए। सुयांग इस नौजवान ने कुछ वाक्यों में ही सबको फंसा लिया। देवियों सज्जनों, कृपया ध्यान दें। मेरा बेटा अनुभवहीन है, कृपया बुरा न माने। अरे तुम ऐसा बोलकर प्रधानमंत्री और 6 मंत्रालयों के सबको नाराज कर दिया। पिताजी, हाँ, प्रधानमंत्री सिर्फ आप पर निशाना नहीं साध रहे, वे वित्त मंत्रालय पर कब्जा कर महाराज को डराना चाहते हैं। उस समय हम दोनों की खुशहाली खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री, अब स्थिति यह है, अगर यूं ही चला तो सभी अधिकारी बिगड़ जाएंगे। महाराज तो सु यांग को इनाम देना चाहते हैं, तो उसे वित्त मंत्रालय दे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अगर मैं उसे दरबार में लाया तो अपने लिए मुसीबत खड़ी करूंगा। नमस्ते। यह आदमी बिगड़ैल है, यह बस उड़ाता है। और तो और, अभी खजाना खाली है। यह तो बस एक गड़बड़ है। सिर्फ सुशेंग, असल में वित्त विभाग सालों से, लेकिन सुयांग ने संभाल लिया तो बात अलग है। हम तब जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, अवसर का लाभ उठाकर वित्त मंत्रालय को हासिल करना, सुयांग को मार डालना। उस समय आत्मापमान का फरमान जारी हो या न हो, इससे क्या? महाराज, हम मंत्री महाराज के भरोसे पर शर्मिंदा हैं, दोष से मुक्त नहीं हो सकते। सुयांग ने जो कहा हमें बहुत शर्मिंदा कर दिया। चूंकि सुयांग सामंत नहीं बनना चाहता, तो बेहतर है कि उसे यह पद दे दिया जाए। उसके पिता राजस्व मंत्री, हम मंत्री भी नई पीढ़ी से सीख सकते हैं। ओह, मंत्री सुयांग, आप सबकी क्या राय है? हम बाप बेटा कौन करे, सब एक जैसा है। महाराज, मेरे विचार से सुयांग सक्षम है। महाराज, मैं सुझाव देता हूँ, चूंकि सुयांग ने वित्त मंत्रालय संभाल लिया है, उसे देश की चिंताएं दूर करनी चाहिए। कार्मिक मंत्रालय की बात बिल्कुल सही है। अब खजाना राजधानी का पश्चिमी बाजार सुनसान है। सब जानते हैं कि पश्चिमी बाजार का लोंगजिंग स्ट्रीट हमेशा से बड़े जिलों का मानक, चूंकि सुयांग ने वित्त मंत्रालय संभाला है, अगर वह कर पाए पश्चिमी बाजार का लोंगजिंग स्ट्रीट घाटे से मुनाफे में बदलना, तभी 6 मंत्रालयों को विश्वास होगा। अरे बूढ़े, अपनी धौंस जमा रहे हो। स्वीकृत। श्याओचिंग, मैं सोचती हूँ कि उसे एक सड़क देना बहुत कम है। हाय, एक वेश्यालय पल भर में लाखों कमा सकता है, उसके होने से मुझे पैसों की चिंता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, ये काम नहीं करना चाहिए। वो ज्यादातर दुकानें चल रही है और ज्यादातर दुकानें सब प्रधानमंत्री की संपत्ति है। ये मामला हम बिल्कुल नहीं मान सकते। हुक्म, महाराज का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे, सुयांग। ठीक है, यह तय हुआ। कोई अर्ज हो तो कहें, अगर कुछ नहीं है तो सभा समाप्त। जनरल फान थोड़ी देर में मेरे पास आए। शाही दफ्तर एक बार। यह लड़का अभी यह तो हिम्मत कर ली। राजस्व मंत्री का पद बिल्कुल हास्यास्पद है।
कोई बात नहीं। लोंगजिंग स्ट्रीट पहले से सालों से घाटे में है। अब कितनी दुकानें बंद हो गई है। मैं देखना चाहूंगा कि वह कैसे जिंदा किया जाए और खजाना भरना है। थू। भतीजे, निश्चित मैं अभी महाराज से अच्छी बात कहूंगा। ये सु यांग बच्चा तो बस शेख ही बघाड़ता है। वजीर, आगे क्या होगा? लोंगजिंग स्ट्रीट में मेरा साम्राज्य है। सुयांग अब संभल नहीं पाएगा। और तो और उत्तरी ची दक्षिणी नानजियांग से मिल गया है। पूर्व में पूर्वी यी। इन तीनों की संयुक्त सेना जल्द ही हमला करेगी। डालियांग सत्ता बदलने के करीब है। जनरल फान, आप तो मेरे बड़े हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आराम कीजिए। लगता है वजीर की बड़ी योजना तय होने वाली है। जी जू हाजिर है। पहले वजीर को बधाई। जीजू, मैंने सुना है आपकी बेटी का सुयांग से शादी का दाव है। वजीर सचमुच अधिकारियों का ध्यान रखते हैं। सुयांग की यह जीत, उसने मेरी यूर पर कब्जा करना चाहा। कृपया वजीर, मेरे लिए इंसाफ करें। आप गलत समझ रहे हैं। जीजू, अपनी बेटी की शादी कराओ। क्या? वजीर, आप यह क्या मतलब? अपनी बेटी से कहें कि वह सुयांग के करीब जाए। लोंगजिंग स्ट्रीट में उसकी हर चाल को समझे। खुद को जानो, दुश्मन को पहचानो, 100 युद्ध जीतो। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? ओहो हाँ, अगर हालात खराब हुए तो यूर को जहरीली शराब से मार सकती है। हाँ, बेटे, तुम सचमुच मेरा अभिमान हो। अरे, यह मेरे ससुर जी नहीं है। ससुर जी, कृपया अपनी बेटी को अच्छी तरह तैयार करके मेरा इंतजार करने को कहें। हाँ। चाचा फान, आज वजीर लीजन ने सबके सामने मुझ पर हमला किया। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। वह अधिकारियों का मुखिया है। जो भी करना, बस इशारा काफी है। वाकई उन्हें खुद आगे आने की जरूरत, पर अगर वो शुरुआत करें तो समझो वे हरकत में आ जाएंगे। चाचा फान, मैं एक स्त्री होकर मुश्किल में जिम्मेदारी ली सिंहासन स्थिर है। दरबार में मेरी बात मानने वाले कम हैं। वजीर लीजन तो उनमें से एक है। आज देखकर उनकी बातें तो मेरी बातों से ज्यादा चलती हैं। बाहरी दुश्मन भी घात लगाए हैं। अब तो मेरे पास कोई नहीं बचा। महाराज, आपके पास तो मैं भी। और सुयांग? सुयांग? हाँ, बिल्कुल। सुयांग की प्रतिभा आम लोगों की सोच से परे है। उसके होने से जरूर महाराज शाही सल्तनत को संभालेंगे। चाचा फान, आपको पता नहीं है, पहले मैं और श्याओ चिंग छुपकर एक बार गए थे सुयांग के कारोबार। सचमुच उसकी व्यापारिक कुशलता अद्भुत है और उसके विचार भी अनसुने थे। लेकिन जब तुमने देखा है सुयांग की प्रतिभा, तो फिर क्या लेकिन है? महाराज, आप किस बात से चिंतित हैं? चाचा फान, आपको पता नहीं है, यह लांगशिंग गली अलग है। ली शुन का रेस्तरां यही है। सालों से एकाधिकार चला रहा है। प्रधानमंत्री का लिहाज कौन करेगा? बेइज्जती कौन करेगा? मैं सम्राट हूँ और मैं खुद दखल नहीं दे सकती। सुयांग की मदद के लिए यह स्थिति शायद मुश्किल है। तो मैं सेना ले जाऊंगा, उसके रेस्तरां को सील कर दूंगा, निष्पक्षता के बहाने। चाचा, ऐसे करें, मैं और श्याओ चिंग फिर जाएंगे। एक ओर यह खबर सुयांग को बताए, दूसरी ओर मैं भी देखना चाहती हूँ कि सुयांग के पास वाकई इस समस्या का हल है। हे भगवान! हाँ, बस यह जगह। अरे, थोड़ा जोर लगाओ। उफ, मैं थक गया हूँ। भाई, तुम सम्राट से भी ज्यादा मजे ले रहे हो। कितने फुर्सत में हो तुम? अरे, समय बढ़ाओ, समय। तो तुम कहो, मैंने तो यह दुकान खोली है, अगर मैं मजा न लूं तो क्यों करूं? क्या अब वैसा ही हो सकता है? ली शुन ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है, तुम्हें फंसाने के लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह तुम्हें थोड़े आविष्कार आते हैं इसलिए छोड़ देगा? जल्दी से कोई रास्ता सोचो। सुयांग, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई जवाब है? हाँ, तुम मुझे सबसे अच्छे से समझते हो। फालतू बैठे दूसरों से सीखो, दूसरों को देखो, फिर खुद को, पड़ोस के बड़े ली को देखो। कुछ नहीं जानते मेरी काबिलियत के बारे में। मैंने तो तुम्हें सिर्फ आवारागर्दी करते देखा, बाकी कुछ भी मैंने नहीं देखा। तुम मुझे अभी नहीं जानते।
एक बार जब तुम मुझे गहराई से जानोगे तो खुद को रोक नहीं पाओगे मुझसे प्यार करने से। मैं तो बस तुम दोनों इन छिछोरों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम ठीक है श्याओ चिंग, अभी मजाक का वक्त नहीं। सुयांग, जल्दी अपना तरीका बताओ। व्यापारिक रहस्य। दोनों शाही व्यापारियों को बस निवेश करना होगा, बाकी की चिंता मत करो। वो प्रधानमंत्री ली जो मेरे खिलाफ है, मैं कब से जानता था, पर अफसोस वह नाकाम रहा। तुम इतने आत्मविश्वासी हो। लांगशिंग गली के दुकान हमेशा घाटे में रहती है। इस दौरान दरबार ने भी काफी मदद की थी, पर सब बेकार गया। आखिरकार यह प्रधानमंत्री के दुकानें बगल में ही हैं। जब तक यह बात नहीं बदलेगी तो सब डूबेंगे। हाँ, मेरे पास एक तरीका है। चलो उस सराय में आग लगा दें, उसे जला देने से क्या हर्ज है। छोटी चिंग, शरारत मत करो। क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरे यार, यह मुमकिन तो है जब तक कि तुम ओल्ड फान जैसे न हो, सैन्य शक्ति रखते हो हम, वरना यह तरीका काम नहीं करेगा। ऐसा मत कहो कि तुम नहीं कर सकते, खुद महारानी भी नहीं कर सकती। वजीर भले मुझे निशाना बना रहे हो, लेकिन असल में तो महारानी को बना रहे हैं। अगर महारानी ने बचाने के लिए दखल दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, बचाना बचाना, हमारी सुंदर महारानी पर कृपा हो कि वे मुझे कोई परेशानी न दें। आपको कैसे पता हमारी महारानी कितनी सुंदर दिखती है? अरे मैं सुयांग, बाकी चीजों का तो नहीं कह सकता। औरतों को परखने की काबिलियत तो मेरी बिल्कुल अव्वल दर्जे की है। भले ही पर्दे के पीछे से, पर अंदर से ही महसूस कर लेता हूँ महारानी की मोहक अदा, सुंदर चेहरा, मोहक काया। क्या सच में? अरे महारानी पर बहस, यह घोर अनादर है। तुम जल्दी बताओ तुम्हारा प्लान, वरना हम कैसे भरोसा करें कि तुम्हें पैसे दें। हाँ, सही कहा। मुझे पता था तुम लोग नहीं मानोगे। मैंने तुम सबके लिए पहले ही तैयार कर लिया था। यह प्रोजेक्ट का प्लान। साल में एक बार, पूरे क्षेत्र में आधी कीमत, सभी दुकानें आधे दाम पर। दुकानें कम मुनाफे पर ज्यादा बेचती हैं, आम लोगों को फायदा होता है, जीडीपी बढ़ती है। एक तीर से 3 निशान। मैं तुम्हें समझाता। जीत पक्की है। हाँ, पैसे भेजो। हालांकि एक शब्द भी नहीं समझा, लेकिन सुनने में बहुत पेशेवर लगता है। चिंग, अच्छा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। लिन यू, सुगोंगजी, शर्त हारी तो मान लो, मैं शर्त पूरी करने आई हूँ। अब से मैं तुम्हारी हो गई। लिन जीजू की बेटी, उसने सुयांग से शर्त लगाई थी, लेकिन यह कौन सा मौका है आ पहुंची। लिन जीजू कभी मानेंगे नहीं। अरे मैं सोचा था बस बातें हैं, पता न था कि सच में शर्त निभा डाले। अच्छा तो आज रात यहीं रुको। पति जी जो कहें। अरे बाप रे, तुम लोग दिन दहाड़े इस तरह बेहद बेशर्म हो, घटिया कामुक आदमी। सचमुच दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। चिंग, हम चलते हैं। बेशर्मो, हन है। अरे मैं, यह पैसा कब आएगा? वह बात तो करते हो, ऐसा लगता है तो मर्द ही नहीं हो। सुयांग, आज की बेइज्जती मैं जरूर बदला चुकाऊंगी। पति जी, अब तो मैं बस तुम्हारी हूँ। इसके लिए पिताजी से रिश्ता तोड़ लिया। तुम मुझे अच्छे से रखना। अरे मेरी औरत हो चुकी हो, दूसरी बात का वादा नहीं। पैसा खुले हाथ दूंगा। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस सुरक्षित जीवन चाहती हूँ। पर अब पिताजी जिद कर रहे, प्रधानमंत्री के साथ तुम्हें नुकसान पहुँचाए, मुझे चिंता है। वे दोनों एक साथ जुट भी जाए, मैं थोड़ा भी प्रयास तो भी उनका सर्वनाश कर दूं। पर वे तो बड़ी संख्या में हैं, यदि साथ होकर नुकसान करें, मुझे डर है। पति जी, तुम मुझे साथ ले चलो, एक बार देख आने दो। ठीक है, कल तुम्हें बाजार ले चलूंगा, देखो तुम्हारे पति का करिश्मा। भाइयों और बहनों, हमारा कपड़ा व्यवसाय खास राजघराने के लिए बनवाए गए हैं। गुणवत्ता जांच कर देख। दुकान भाव
50 तोले प्रति रोल। अब डबल 11 सेल का भाव मात्र 25 तोले। गवा दोगे तो पूरे साल पछताओगे। हाँ, हो सकता है। कार्यान्वयन क्षमता कमाल की है। अरे दीदी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। व्हील घुमाने का अवसर, एक को जोड़ने पर 1 बार, 10 जोड़ने पर 3 बार। मेरा इंतजार करना, अभी लोगों को बुलाने जा रही हूँ। स्वामी, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे ये तरीके दिलचस्प लगते हैं? नहीं, बस पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए लगा थोड़ा अनोखा है बस। मैं समझाता दिलचस्पी है, तुम्हें सिखाने की सोच रहा था। अरे स्वामी, मैं भी आजमाना चाहती हूँ। आपका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। ठीक है। मंत्री लिन, हम यहाँ कहाँ आ गए? क्या यह अभी भी राजधानी है? मंत्री ली, क्या यह जिंगशी का बाजार नहीं है? हा, तुम न बताते तो मैं सोचता यह सीमा का व्यापार केंद्र है। अरे हाँ, खास उनके लिए, झेलने के लिए जंगली जनजातियों की जगह। अरे ये देखो तो, तमाशा है क्या? कैसी शक्ल है, दुकानदार जैसी शांत। दोनों महाराज जिंगशी तक पधारे। कहीं सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? अरे सुमहोदय, गलत समझे आप। बस आपको देखने, वित्त विभाग का घाटा भरते, बहुत मेहनत करते, चांदी लाने आए हैं। अरे 100 तोले। हाल ही में सोचा था घर के नौकरों को 2 जोड़ी कपड़े दिलाऊं। रख लो। समझ गए। वो लियो साहब तुरंत मंत्री ली के लिए तैयार। 100 तोला का कपड़ा करो। कितना? 100 तोले? हा। महाराज मजाक मत करिए, मेरे 1 लाख तोले के ऑर्डर लाइन में लगे हैं। 100 तोले? छोड़ो भी। देखिए महोदय, क्या करें? चलो भोजन पर आप दोनों को रोक लूं। अरे पिताजी, अब सु यांग मेरे पति बन चुके हैं, कृपया उन्हें परेशान न करें। मैंने पहले कहा, अगर सु यांग के साथ रही तो तुम मेरी बेटी नहीं रही। मुझे पिता मत कहो। पिताजी, यह मैं कुछ बोलो। आओ, इसे पकड़ो और पढ़ो। ये शराब घर पूरे स्थान पर, आधी कीमत, साल में सिर्फ 1 बार, मौका हाथ से न जाने दे। ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत मूल्यवान है। महामंत्री जी, मुझसे ये नहीं पढ़ा जाता। आप मुझे देखने को कहें तो ठीक है, लेकिन करने के लिए कहें तो। निकम्मा। देखकर सीख भी नहीं पाए। मेरी देखो। है। अरे यह है ना? ओए महामंत्री जी, मैं भी नहीं कर सकता। अरे बाप रे। गार्ड, इसे बाहर खींचकर सिर कलम कर दो। सुयांग, इसे खत्म किए बिना। अरे महामंत्री मुझे बुला रहे। सुयांग, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं? अरे वाह, क्या ये आपका सड़क पर गिरा 100 ताबे का नोट नहीं है? वापस लौटाने आया। ओहो, ये क्या चल रहा है? क्या ये लाइव चल रहा है क्या? अच्छा महामंत्री जी, आपको लाइव सीखना था, मुझसे कह देते। चोरी छिपे क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस साफ देख रहा था, ये काम चोर है। मैं यहाँ सबक सिखा रहा था मेरे दुकान के मैनेजर को। लेकिन तू अपनी फिक्र कर, अगर भर नहीं पाए वित्त मंत्रालय का घाटा तुझे याद दिला दूंगा। इसकी चिंता आप न करें महामंत्री जी, पहले ही जुटा लिया है। ये है। अच्छा देखूं तो। अरे महामंत्री, ये आपका लाइव चैनल है ना? सिर्फ 10 लोग, टॉप दानदाता ली चेंगयून, दूसरा प्रोटोकॉल मंत्री, तीसरा। ये तो बहुत ज्यादा है। सोचो, महामंत्री का समर्थन नहीं करते? मुझे तो सपोर्ट करना ही है। महामंत्री जी, आपकी पूरे साल की जड़ी बूटी की शराब मैं खरीद लूंगा। हाँ, ले जाइए, नहाने में डालिए। हाँ। कल ही सोचा था कि सु यांग वित्त मंत्रालय घाटा भर सकता है, पर नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी कर लेगा। इसे न मारा तो दिल का दुश्मन बन जाएगा।
सुयांग, वित्त मंत्रालय के फंड जुटाने का कैसा चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं? मैंने खुद सोचा कि तुम्हें 1 महीने में वित्त भरने को कहना वाकई तुम पर भारी था। अगर सुयांग सिर्फ आम का 10वां हिस्सा भी लाए तो भी मैं तुम्हें बचा लूंगी। महाराज जवाब है। हो गया। सुयांग ने घाटा भर दिया। ये सच हो गया, बदला नहीं जा सकता। अब तो बस दूसरे तरीके ही काम आएंगे। महाराज सुनिए, वित्त मंत्री सू के इस दाव के बारे में कुछ कहना है। मेरी जांच से पता चला वित्त मंत्री सुयांग मात्र 15 दिनों में राजकोष विभाग भर गया। इतना ही नहीं, पहले से अटके हुए राजकोष विभाग के जो अनुदान बकाया थे वो भी जारी कर दिए गए। उत्तर में डाकू, दक्षिण में बाढ़ सुलझने लगे हैं। ये नौजवान वाकई का सालों के युद्ध का कर्ज महीना भर में ही चुका दिया। जैसा सब कहते हैं, सुयांग शांगशु इस पद के हकदार हैं। सुयांग जैसे हमारे दाली में सच्चे माणिक हैं। हा हा हा। ये लीजियोन आखिरकार क्या रहा है? लेकिन महाराज, हमने इससे पहले उत्तरी ची के दूत को, इसका मतलब है कि उत्तरी ची के साथ युद्ध जारी रहेगा। मेरे मन में एक बात खटक रही है। माननीय जनरल फैन, कृपया मेरी शंका दूर करें। प्रधानमंत्री कहिए। जनरल फैन, यह सुयांग मंत्री द्वारा बनाए गए हथियार क्या सचमुच हमारी दालियांग के सैनिक दस पर भारी पड़े? हाँ हाँ हाँ, जरूर। इस उपकरण के साथ उत्तरी ची की तो बात ही छोड़, दक्षिण सीमा, पूर्वी ई, उत्तरी ची, तीनों सेनाएं एक साथ आए तो क्या मैं फैन उन्हें मानता हूँ तुच्छ प्राणी। यह उन्हें ज्यादा आंकना हुआ। हाँ हाँ। उस समय मैं और सैनिक यह कवच और हेलमेट पहने हुए थे। हमें काटने दें, सब बेकार थे। खासकर अंत में सुयांग, वह मिसाइल मेरे सामने जब धमाका हुआ, जैसे 100 दिव्य तोपें एक साथ चल रही। वह नजारा सचमुच खूबसूरत, चौंकाने वाला और डरावना। तो फिर निर्माण मंत्री का यह पद पूछने की क्या बात है? सुयांग ही इसके सर्वथा योग्य है और वह इसका हकदार है। मैं सहमत नहीं हूँ। प्यारे लियो, क्या तुम्हें कुछ कहना है? मुझे बहुत कुछ कहना है। महाराज, अगर दालियांग मुझे इस्तेमाल न करे तो मुझे बस पश्चिम लियांग वापस भेज दे। मैं लियू वेनरुओ, मूल रूप से लियांग का हूँ, बस एक गांव का देहाती। मैं इस युवा से मुकाबले के लायक नहीं समझता। ये 3 रैंक का मंत्री पद छोड़ देना ही बेहतर है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें निशाना नहीं बनाया। पर मैं न्याय की बात कहूँ तो मुझसे हारना कोई शर्म की बात नहीं। यह युग का अंतर है। युवा, इंसान होने के नाते ऐसा मत कहो। ज्यादा बड़ी बातें। शुरू में दालियांग ने मुझसे 3 बार संपर्क किया, तब जाकर मैंने दालियांग की मदद करने की सहमति दी। मदद का हाथ, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। दालियांग ने मुझे यहाँ बुलाया, मगर मुझ पर भरोसा नहीं करता। निर्माण मंत्री होने के नाते मंत्रालय के आविष्कार मुझे भाग लेने नहीं देते। अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे कमतर हूँ? लियू वेनरुओ को तब कहा जाता था लियांग का जादुई हाथ। तैयार किए गए तेज क्रॉसबो, उन्हें दुनिया में अद्वितीय कहा जा सकता है। असल में उन्हें दालियांग बुलाने का कारण बस पश्चिम लियांग को दबाना था। किसने सोचा था कि आज यह काम आ जाएगा? सुयांग, इस बार भी तुम नहीं मरोगे। लियू जी, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम हमारी ये बूढ़ी हड्डियां नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। शर्मिंदा होने की कोई बात। मैं लियू वेनरुओ हालांकि नहीं हूँ, बस एक योद्धा, पर मैंने कभी भी मुकाबला करने से पहले हार मानने की आदत नहीं रखी। प्यारे लियू का मतलब है मैं समझ गया हूँ। सुयांग, क्या आप तैयार हैं? मंत्री लियू के साथ मुकाबला करना चाहेंगे? महाराज, मुझे लगता है इसकी कोई क्या जरूरत है? एक नीच ने मेरा अपमान किया। यदि तुम मुकाबला नहीं करोगे तो मैं मरकर अपना इंसाफ मांगूंगा। अरे मंत्री लियू, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं सचमुच आपको निशाना नहीं बना रहा। मैं आपका इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हमें यह सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप निर्माण मंत्री हैं।
मैं आपकी पदवी से नहीं डरता। लड़के, तुमने बार बार मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे नहीं जानता कि इस राज दरबार में कोई मेरे गुस्से का फायदा उठा रहा है, लेकिन उससे क्या? मैं सालों से शांत बैठा हूँ। मुझे बहुत झेलना पड़ा है। आज तुम्हें मुझसे मुकाबला करना ही होगा। अरे ओल्ड लियू, क्या बवाल कर रहे? अपनी तलवार नीचे रखो। मेरे सामने तलवारें लहराने का क्या मतलब? रखो इसे। अगर मैं जीता तो वो मरेगा। इसके बाद युद्ध मंत्रालय मेरे बनाए हथियार इस्तेमाल करेगा। अगर मैं हारा तो मैं मरूंगा। अरे बाप रे, भतीजे, उसे कहीं राज दरबार में मरने मत देना। अगर यह बात फैली तो सभी देश हमारी निंदा करेंगे। मैं अब उसे और मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक मुकाबला कर सकता हूँ, एक निष्पक्ष मुकाबला, लेकिन एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी, वरना मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर मैं हारा तो तुम्हारी मर्जी चलेगी, मैं मरूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मेरे मातहत काम करोगे। हूँ दुष्ट, तुम बस यही चाहते हो कि हमेशा मेरा अपमान करो। ठीक है, अगर मैं हारा तो मैं सिलियांग के बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम्हारी शर्त मंजूर। तुम और मैं दोनों एक एक चीज निकालते हैं, अपनी बेहतरीन रचना, और सबको फैसला करने देते हैं। 70% अधिकारी मेरे खरीदे हुए हैं। तुम कैसे जीतोगे? ये है म्यू न्यूलियुमा महाराज। हमारी सेना के अभियान में रसद बहुत अहम है। ये चीज एक दिन में पहुंचा सकती है। 10 क्विंटल अनाज। पहाड़ी रास्तों पर भी ये बिना रुकावट के चल सकती है। दुश्मन सेना सामने आ जाए तो बैल का सींग हल्का सा घुमाए और पहिए जाम हो जाएंगे। दुश्मन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अरे वाह, वाकई ये भूतिया हाथ लियू वेनरुओ हैं। इस चीज से हर जंग जीती जा सकती है। रसद सबसे पहले। एक जबरदस्त रचना। मिस्टर वेनरुओ निश्चित रूप से जीतेंगे। दुश्मन से 10 गुना तेज रसद। हमारी सेना किसी भी युद्ध में बस डटे रहे तो जीत पक्की है। भतीजे, तुम्हारे पास इसका तोड़ तो होगा। कोई उपाय? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो म्यूलियुमा निकाल पाएगा। काफी हैरानी हुई। वाह, भूतिया हाथ। अरे, तुम जीत ही नहीं सकते। अब तुम्हारी बारी है। लड़के, चाहे तुम कुछ भी ले आओ, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तुम मुझे एक पुराने साथी की याद दिलाते हो। आज मैं थोड़ा संयम बरतने वाला था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वोलोंग जी कभी तुम्हारे जैसा नहीं होगा। घमंडी। अंदर लाओ। यह क्या है? यह क्या वस्तु है? यह लोडर कहलाता है। बस उंगली से हल्का धक्का, आसानी से उठा सकते हैं। 50 किलो का वजन। वाह, लाजवाब कारीगरी। शानदार, शानदार। अगर इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाए, हमारे दालियांग की तरक्की पक्की। हाँ हाँ। और भी कमाल की चीजें हैं, आप सब देखिए। इसे एक्सकेवेटर कहते हैं। इसमें पहाड़ हिलाने की ताकत है। पीछे जो ट्रक है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसका उपयोग जैसे वो लकड़ी के बैल और घोड़े, हाँ, पर 10 टन वजन उठा सकता है। हजारों मील रोज। 10 टन वजन। शानदार, शानदार। हम खींचो। हाँ, उसे खोदो, खोदो। हाँ हाँ हाँ। अब क्या कहोगे? मेरा बेटा ही तो है दालियांग का सबसे योग्य मंत्री। मंत्री बनना, कौन कुछ बोलेगा? सम्राट, इस तरह से निर्माण मंत्रालय और लियू वेनरुओ की जान सब मेरा होगा। हम अभी मतदान नहीं हुआ। जीत हार अभी तय नहीं है। श्रीमान ली, मेरे विचार से फिर से मतदान की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जीत और हार जो भी अंधा नहीं है, इसे स्पष्ट देख सकता है। मैं
देखता हूँ कई संदेह में है। चूंकि यह राज दरबार में एक प्रतियोगिता है तो स्वाभाविक रूप से मंत्रियों को वोट देना चाहिए। सुयांग भतीजे, अगर तुम डर रहे हो तो बस पीछे हट जाओ। वोट करें। जो सोचता है लियू वेनरुओ ने जीत हासिल की, वे मेरे पीछे खड़े हों। यह कैसा मतदान है? यह देखना है कि उसका विरोध करने की हिम्मत किसमें है। हाँ, सुयांग का ये सब सामान अजीब चालें और धोखाधड़ी है, बिल्कुल बेकार है। हाँ, बस एक ढेर कबाड़। प्रधानमंत्री जी, आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने इसकी खामियों को ताड़ लिया है। ये अरे हार जीत तय हो गई है महाराज। शर्त के अनुसार सुयांग को सिर कलम करना चाहिए। अद्भुत। यह सफेद को काला बताना है। प्रधानमंत्री जी, लगता है आपको मेरी जान किसी भी कीमत पर चाहिए है। अपनी हद में रहो। तुम्हारा मतलब है कि मैं और पूरे दरबार ने भी गलत किया है। आज मैं तुम्हें खेल खेल में मरवाऊंगा। फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, आप वृद्ध हो गए। मैंने कब कहा था कि हारने वाले का सिर कलम किया जाए? महाराज, क्या आपने ये सुना था? हमने भी नहीं सुना। श्रीमान ली, महाराज, उन्होंने नहीं सुना। आप मेरे साथ छल करें, लेकिन एक सेवक के रूप में आप सम्राट को धोखा देने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? सुयांग, अकारण बकवास मत करो। यह बूढ़ा सेवक सम्राट को धोखा देने की कैसे हिम्मत करेगा? महाराज ने कहा कि उन्होंने नहीं सुना, तो मैं भी सुनने में गलती कर बैठा हूँ। लेकिन सुयांग, चूंकि तुम हार गए हो तो पूरे दरबार को एक स्पष्टीकरण देना होगा। सुयांग, तुम मंत्रियों को भ्रमित और सम्राट को भटका, साथ ही तुम प्रतियोगिता भी हार गए। तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। महाराज से निवेदन है कि सुयांग को मृत्यु दंड। पूरे दरबार के मंत्रियों में से इतने सारे 70% से अधिक श्रीमान ली के पक्षधर हैं। आज अगर हमने सुयांग को बख्श दिया तो अशांति की आशंका है। सुयांग जीता है। वे सच को झुठला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। आज मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है मेरे भतीजे को नुकसान पहुँचाने। सब चुप रहो। हार मेरी हुई है। लियू वेनरुओ, तुम क्या कर रहे हो? साम्राज्यीय परीक्षा के सामने मजाक करने का समय नहीं है। वापस अपनी जगह जाओ। निर्णय लेना। तुम ये भूतहाथ लियू वेन इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हो। अनावश्यक कार्य मत, जल्दी उठो। लियू वेनरुओ, पूरा दरबार यहाँ उपस्थित है। हमारा निर्णय अंतिम है। तुम बाहरी हो, क्यों बोल रहे हो? मुंह मत खोलो। खाल खिंचवाना चाहते हो? हाँ। मैं स्वयं फुयाओ वोलोंग पर्वत का वासी हूँ। आज की कटु वाणी से क्या डर। मैं लियू वेनरुओ, हार मैं दिल से स्वीकार करता हूँ। सुयांग, विद्या देवता का अवतार है तुम, मेरी पहुंच से परे हैं। जब तक वो रहेगा, मैं लियू वेनरुओ कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अरे दुष्ट बूढ़े, इज्जत दी तो ठुकरा दी। अभी तेरा सिर काट सकता हूँ। महामंत्री, चिंता न करें, मैं स्वयं खुद ही जाऊंगा। अरे भाई वेनरुओ। ओह महाशय, क्षण भर। इतने महान आप ऐसा मेरे आवास पर पधारें। मैं सारे डिजाइन रेखा चित्र आपको सौंपने को तैयार हूँ। कृपया इसकी अनुमति दें। सारे रेखा चित्र इस बूढ़े को सौंप दो। महाशय चलें। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ। कितना अच्छा है। महामंत्री, धन्यवाद मुझे एक इंजीनियरिंग प्रतिभा भेजने के लिए। महारानी, अब हम चलते हैं। सुयांग, तुझे जीवित छोड़कर मैं कोई इंसान नहीं। प्रतियोगिता का परिणाम आ गया। चूंकि ऐसा है, आज से सुयांग 2 मंत्रालयों के मंत्री। महामंत्री ली, अब क्या करें? सुयांग पहले ही 2 मंत्रालयों के प्रमुख, दरबार का अद्वितीय सशक्त मंत्री। इस जीवित रहने पर बाद में बड़ी मुसीबत आएगी। यूईर, सू के यहाँ कैसी है? अब उसे कार्यवाही करने दो।
दोष केवल इसका है, तुमने गलत व्यक्ति को चिढ़ाया। कौन? मैं हूँ। कितना घटिया तरीका है। पुराने लोग ऐसे ही संख्या मिलाते थे क्या? कितनी लंबी रात है। प्रिय, नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हें देख रहा था, दिन भर कुछ नहीं खाया तुमने। कुछ खाने के लिए लाया हूँ, पियो या मत पियो। ओह, क्या करना चाहती हो? सूप पी रहा हूँ। लेकिन इस रात को देखो, तुमने इतने भड़कीले कपड़े पहने, बस सूप पीना कितना उबाऊ है। वरना हम दोनों कुछ शराब पीते हैं। छी, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए सूप बनाया है, गर्मागर्म पी लो। मैं जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुया। सुयांग। पिताजी। मंत्री श्री, सफल हो गया। सू यांग मर गया। पिताजी। ली शियांग। पिताजी, सुयांग मर चुके हैं। सच में? पक्की खबर है, खुद देखा उन्होंने पिया। पिताजी। एक विजय हजारों की कुर्बानी मांगती है। गलती सिर्फ इतनी है, उसने हमारा रास्ता रोका। चांदनी सुरक्षित है। चांदनी, पहले तुम जाओ। प्रधानमंत्री। जीशू, अभी जाओ और इकट्ठा करो अपनी निजी सेना। उन्हें तुम्हारे यहाँ जमा करो। आज रात विद्रोह करेंगे। आज रात? प्रधानमंत्री, इतनी जल्दी क्यों? सुयांग मर गए तो महारानी जरूर क्रोधित होंगी। उनके जवाबी हमले का इंतजार करने से बेहतर है पहले हमला कर भ्रमित करें। दिन की प्रतियोगिता के बाद महारानी महल लौटीं। जनरल फान को बुलाया। शायद मेरे विरुद्ध योजना बना रही थी। बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। मैं आज रात विद्रोह करूंगा। आज रात हमारी योजना सफल होगी। मैं अब अपनी सेना इकट्ठा करता। सूचना, पूर्वी ये, उत्तरी ची, दक्षिणी मान 3 राज्य। तुरंत सेना तैयार रखने को। जाओ। जी। हा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शरारत मत करो। एक भी मक्खी नहीं बची। जल्दी उठो। पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा। अब जहर देना है तो इतना ज्यादा क्यों डाला? संख्या दिखता है सफेद तिल का पेस्ट। मूर्ख भी पहचान लेगा। बेटा, इनका इरादा ही मारने का है। हमें अभी ही दली मठ चलना चाहिए। उन पर मुकदमा करें ताकि वे सोचे दोबारा दुस्साहस न करें। दली मठ नहीं, मैं तो अभी महारानी से मिलने जाऊंगा, उनसे निपटूंगा। ऐसे शब्द मत बोलो। जान से हाथ धोना चाहते हो? अरे पिताजी, तुम नहीं जानते। वह बेवकूफ लड़की आज रात ली शियांग और लिंजी शू
द्वारा मारी जाएगी। चलो। अरे, हमें तुरंत निकलना चाहिए। रुको, तुमने ये बंदूक मुझे दे दी, तुम्हारे पास क्या होगा? मेरे पास, अरे मैं कुछ भी ले लूंगा। वाह। रक्षा करो। तुम लोग कौन हो? राजमहल में घुसने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता है यह पूरे कुल का वध करने का दंड दिया जाता है? क्या पूरे कुल का वध? आज हम तुम्हारा वध कर देंगे। हे निकम्मे राजा, मारो। महाराज शीघ्र चले जाइए, वे तैयारी से आए हैं, मैं उन्हें रोकूंगा। सावधान। बड़ी बहन शीघ्र चलो, पहले उनकी धार से बचें। चलो। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। चिंग, तुम क्या कर रही हो? पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। चिंग। महाराज, मैं सहायता के लिए आ गया हूँ महाराज। हाँ हाँ। सावधान। लाओफान, पकड़ो। यह तो अच्छा हथियार है, आगे और बनाना। तुम सोचते हो ये बेकार साधन और एक बदमाश लड़का आज तुम्हें बचा सकते हैं? धनुष खींचो। यह कैसा अद्भुत हथियार है। सचमुच एक व्यक्ति पूरी सेना को रोक सकता है। हजारों सैनिक भी न घुस। यह चीज तो अगर हमारे दालियांग सेना के पास हो तो क्या हम अजय हो जाएंगे? उन्होंने केवल धनुष का तार खींचा और सभी हमलावर मारे गए। ऐसा अद्भुत साधन बनाने वाला सुयांग सच में प्रतिभाशाली है। महाराज, हमलावरों को खत्म कर दिया, पर उनकी लड़ाई शैली राजधानी की रक्षक सेना जैसी थी। वही प्रशिक्षण। सुयांग, क्या तुम जानते हो इन लोगों का पता? लिन जिक्सु और लीजुन है। वे तो अधीर हो गए हैं। उन्होंने इतनी जल्दी युद्ध छेड़ दिया। बड़ी बहन, ये दोनों देशद्रोही विद्रोही हैं। हमें उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा। अभी समय नहीं है औपचारिक युद्ध शुरू करने का। हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। यदि हम सीधे मंत्री पर हमला करते हैं तो उसे बहाना मिल जाएगा विद्रोह करने का। अंकल फान, तुरंत लिन जिक्सु और उसकी पुत्री को गिरफ्तार कर मंत्री के प्रमुख सहयोगियों को। सुयांग, कृपया लौटकर हथियार बनाना तेज करो, समय बहुत कम बचा है। अरे, ये सब समस्याएं नहीं है महाराज। अगर तू ऐसा करेगा तो मेरी बीवी नहीं रहेगी। तुझे मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे, अभी ये बातें करने का समय नहीं है। फिर मैं जाती हूँ। चिंग, हमारे पास अभी भी जरूरी काम करने हैं। विदा लेते हैं। चलो। मुझे इस लोहे के डंडे का क्या फायदा? लू शाओचिंग, हम चाहते हैं तुम निष्पक्ष रहो। मंत्री सुयांग सम्राट और राजकुमारी के खास व्यक्ति हैं। ये मामला बिल्कुल सही होना चाहिए। धृष्ट लिन जीजू, निजी सेना पालना, विद्रोह की योजना, अधिकारियों को मारना, गवाह और सबूत मौजूद है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैं नहीं मानता। सब सु यांग का झूठ है। पूरे शहर को पता है वह सु यांग मेरी बेटी युआर के पीछे पागल है। शादी न कर पाया तो झूठे आरोप लगाए। श्री लू से निवेदन है, ठीक से जांच करें।
मुझे पता था तू यही चाल चलेगा। हाँ, सू यांग, सबूत है तो ले, वरना ये है अधिकारी पर झूठा आरोप। शांति, शांति। मंत्री सू, श्री लिन सही कह रहे हैं। वे सरकारी अधिकारी हैं। बिना पक्के सबूत के लोगों को मनाना मुश्किल होगा। शायद अब तक मंत्री ली ने साफ कर दिया। मेरे घर के सारे सबूत मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। सू यांग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे प्रताड़ित करोगे? ये दलीसी की अदालत है। मंत्री सू, अदालत में जबरदस्ती स्वीकार न करवाओ। तुम सबूत ढूंढ रहे हो। सबूत लेकिन उसके बोलों की जांच कर सकता है, सच है या झूठ। यहाँ ला। यह क्या है? सबूत नहीं है, पर झूठ साबित करेगा। ये क्या चीज है? अद्भुत है। इसे झूठ पकड़ने वाला यंत्र कहते हैं। बस कैदी के माथे पर कलाई और छाती पर तो बताएगा कैदी की बात सच है या झूठ। सू यांग, क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो दरबार में उत्पात मचा रहे हो। क्या किसी की हिम्मत नहीं सच्चाई जांचने की? मेरा एक शब्द भी झूठ नहीं। तो डर कैसा? पर यह यंत्र सू यांग का बनाया है, भरोसे के काबिल नहीं। पूर्व पत्नी, आजमाओ। सच हो तो हरी लाइट, झूठ हो तो लाल लाइट। अभी सबको दिखाता। लिन साहिबा, क्या आज आपने पहना है लाल कोर्सेट? यह कैसा अश्लील सवाल है वास्तव में। ये कैसे संभव है? अरे युए, सू यांग, तू मेरी बेटी का अपमान करेगा? तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा, गला दबाकर मार डालूंगा। लिन महाशय, गुस्सा शांत करें। तुझे मार ही डालूंगा। तू हैवान है। मैं तो सिर्फ जांच कर रहा था। तू इतना बौखला क्यों गया? पूर्व पत्नी, तुम बता, हाँ या नहीं? हाँ, जी हाँ। अरे ही। अरे वाह। अरे देखो सब, हम बाजी इंसान। सच सामने है। सज्जनों, अब भी कोई संदेह है? या इससे क्या पता चलेगा? उस रात तुम और लिंग यू एक कमरे में थे। शायद तुमने खुद देख लिया था। श्री लू, अब मुकदमे पर ध्यान दो। क्या? महामंत्री जी को शक है तो आपसे ही एक बात पूछते हैं जो सिर्फ आप जानते हैं। क्या हिम्मत है? मैं कोई अपराधी थोड़े ही हूँ। तेरे यंत्र का मुजरिम क्यों बनूं? महामंत्री जी तो डर गए। निकम्मी तरकीब। मैं जरूर देखूंगा कि ये दिल का हाल कैसे जानेगा। महामंत्री जी, हुबू विभाग द्वारा जांच के अनुसार आप राजधानी में यंगशिंगटांग क्लिनिक के नियमित ग्राहक हैं। वहां क्यों जाते हैं? उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। सरकारी काम का बोझ, जोड़ों में कुछ पुरानी समस्याएं हैं। अरे, प्रधानमंत्री ली देश और जनता के लिए इतना परिश्रम करते हैं। हाँ, 10 साल तक अधिकारी रहे। कभी सुना नहीं कि ली को थकान की बीमारी है। वाकई हमारे जैसे अधिकारियों के लिए आदर्श हैं प्रधानमंत्री ली। हाँ। ली साहब, लगता है आपके जोड़ों में कोई दिक्कत नहीं। ये है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। आप समझते हैं ये तुक्केबाजी क्यों? क्या? दरअसल मेरी पत्नी की सेहत कमजोर है। ताकत की दवा लेने गया था। ठंड लग गई थी। पालतू पशुओं कीड़े से बचाने, बूढ़ी माँ की देखभाल, छोटे बच्चे का पेट भरने, नौकर को दर्द निवारक। पसंदीदा कुतिया बाज है। हाँ। अरे रे ली साहब,
उम्र ढलती है तो चेतें। क्लिनिक से गोजी लेना न भूलें। ली साहब, कहीं आपको गुर्दे की कमजोरी तो नहीं? दूसरी शादी और रातों की काम में ताकत नहीं रही। हाँ 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 हाँ, आहा प्रधानमंत्री ली। ये लिखो मत। अनु, तुम पूछता हूँ, क्या तुमने नाशपाती सूप में जहर डाला मुझे मारने? नहीं, मैंने नहीं। क्या लिनजिशु निजी सेना रखता है? नहीं, नहीं, मैंने नहीं। क्या लिनजिशु और लीशून सम्राट की हत्या करेंगे? तुम जानती हो ये राजद्रोह है, पूरे कुल का नाश। मैं नहीं। अंतिम बार पूछता, क्या लिनजिशु और लीशून ने तुम्हें मुझे मारने भेजा? क्या वो सैन्य विद्रोह करेंगे? अच्छे से जवाब दो। सम्राट को मनाऊंगा तुम्हारे खानदान को बख्श देने। सोच समझकर बोलो, ये अंतिम सवाल है। कुछ भी जवाब दो, फिर नहीं पूछूंगा। तुम्हें भी मौका नहीं। हाँ, मैंने किया। ओह, इसी ने किया। अनु, लिन युए, आज से तुम्हारी सगाई रद्द। तुम्हें तलाक दे दिया गया है। लू शाओकिंग, उन सभी ने कबूल कर लिया है। क्या अब सजा सुनाई जा सकती है? पिताजी, मैं निजी सैन्य प्रधानमंत्री ली ने मुझे पालने को कल रात विद्रोह करना। जहर मैंने डाला था। ये मेरे पिता और प्रधानमंत्री ली थे, जिन्होंने सू यांग को मारने को कहा। महाराज, ये आज तुम लू शाओकिंग मुख्य न्यायाधीश हो। मेरा मूड देखने की जरूरत नहीं। जब प्रधानमंत्री ली का जिक्र आ ही गया है तो प्रधानमंत्री ली को सामने आकर सामना करने दो। चूंकि ऐसा है, प्रधानमंत्री ली, कोर्ट में आमने सामने आओ। तुमने क्या क्या किया है, बोलो। लिन जिजू, तुम सचमुच निकम्मे हो। सू यांग, तुम यह चाल चलोगे, सोचा न था। खैर, लिन परिवार से जुड़े मामले रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर थे। अब देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मंत्री वो, मैंने तो प्रधानमंत्री ली को बुलाया था। तुम आगे क्यों आ रहे हो? तुरंत वापस जाओ। महाराज, हाँ, मैं ही विद्रोह करना चाहता था। क्या मंत्री, तुम कहते हो विद्रोह तुम्हारा इरादा था? तुम जानते हो इसके परिणाम क्या होंगे? मंत्री, तुम्हें मुझसे पूछने की शर्म नहीं? श्रम मंत्रालय द्वारा वादा की गई 1 लाख ठंडरोधी सामग्री अभी तक नहीं पहुंची। रक्षा मंत्री के रूप में फांसी तो होनी ही है, इसलिए सोचा विद्रोह कर। हम, अगर ऐसी बात है, तुम्हारा विद्रोह मेरी वजह से है। बिल्कुल ठीक कहा जा सकता है। सारा दोष सू यांग का। तुमने मुझे मजबूर किया। मैं मंत्री सू, तुम श्रम मंत्री का पद संभाले कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक श्रम मंत्रालय के लंबित कामों की भी जानकारी नहीं। कैसे सही ठहराओगे महाराज के तुम पर विश्वास को? हाँ, आज मेरा अपराध भयंकर है। महाराज की क्षमा नहीं मांगता, लेकिन सारी समस्याओं की जड़ सू यांग ही है। अगर वह न होता तो श्रम मंत्रालय की ठंडरोधी वस्तुएं इतनी देर से क्यों आ? महोदय शाओकिंग, मेरी निजी सलाह है, कोई बहाना ढूंढकर सुनवाई स्थगित करो। एक और महाराज हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ली। आपको अच्छी तरह सोचना होगा। मामला गंभीर है, लेकिन सीमा पर तैनात सैनिकों की जानें इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं निर्णय लेता हूँ। लिन जिजू, लिन यू, मंत्री वू को जेल भेजा जाए जब तक मंत्री सू 1 लाख ठंडरोधी सामग्री पूरी न कर ले। फिर सुनवाई होगी। उठो। तुम तो बस एक डरपोक हो। राजकुमारी जी, मेरा मन वास्तव में लगा है कष्ट सहने वाले सैनिकों में। तुम अब भी बोल रहे हो, भागो मत। फान चाचा,
ली शुन साफ तौर पर समय बर्बाद कर रहा है। अगर वह राजधानी से भाग गया, दुश्मन देश के साथ मिल गया, तो परिणाम विचार से बाहर होगा। किंतु अब यह 1 लाख ऊनी वस्त्र कैसे संभव है इतने कम समय में तैयार कर पाना, बिना किसी आरोप के ली शुन को गिरफ्तार करना? शायद दरबारी विद्रोह कर देंगे। महाराज, यदि कोई अन्य कार्य नहीं है तो मैं विदा लेता। अरे सुयांग, क्या तुम जानते हो कि अगर ली शुन राजधानी से भाग गया तो परिणाम क्या होंगे? भीतर बाहर से मिलकर राजधानी घेर लेंगे। ओह देखो तो, मैं तो बस कुछ देर शांति से जीना चाहता हूँ और तुम मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। ओफ। प्रिय भांजा, जब तुम्हें पता है, तुम इतने निश्चिंत कैसे? अरे जनरल फान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यह साम्राज्य अव्यवस्थित नहीं होगा। 1 लाख सर्दी की वस्त्र आज रात तक तैयार होंगे और वह भाग नहीं पाएगा। क्या आज रात? 5-6 घंटों में बनाना संभव है? प्रिय भांजा, तुम्हारे बड़े कौशल को पर वह 1 लाख चीज अगर कल दरबारियों को बुलाकर पुनर्सुनवाई होती और तुम पूरा नहीं कर पाए तो वह मृत्युदंड होगा। हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ओह, अगर कहो कि 1 रात में ही 1 लाख पंख कोट बनाने हो तो वास्तव में कठिन है, लेकिन 1 लाख ऊनी कपड़े काफी सरल हैं। चलता हूँ। अरे अरे अरे, तुम लोग सावधान रहो, यह संदूक, यह कवि संत की वास्तविक कृति है। तुम सब निकम्मे हो, चले जाओ। प्रधानमंत्री ली, प्रधानमंत्री ली, प्रधानमंत्री ली, शहर के द्वार रक्षक, सब व्यवस्था हो चुकी है। किसी भी कीमत पर आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सुयांग को रोके रखना है। महारानी अयोग्य है। जब मैं राजधानी से भाग जाऊं, निश्चित ही नहीं तुम्हारे योगदान को भूलूंगा। जिस दिन शहर जीतेंगे, जरूर उच्च पद देंगे। प्रधानमंत्री ली, चिंता न करें, अब खजाना खाली है। वे 1 लाख चीजें, सर्दी रोधी सामान, चाहे उसे 1 साल दे दो, वह बना भी न पाएगा। हाँ हाँ हाँ। जब तक वो पूरा करे, शायद प्रधानमंत्री शहर पहले ही घेर चुके होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हम पहले ही प्रधानमंत्री ली को बधाई, अरे नहीं, बल्कि महारानी। हाँ 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 हाँ। सुयांग, आखिरकार तुम एक कदम पीछे हो। फिर मिलने पर तुम्हारा सिर गिरा दूंगा। श्रीमान लीजुम, मंत्री सुयांग, 1 लाख सर्दी रोधी सामान पूरे हो गए। दाली न्यायालय के उपाध्यक्ष के आदेश पर कृपया सुनवाई के लिए दाली न्यायालय चले। क्या सचमुच 1 रात में पूरा हो गया? यह कैसे मुमकिन है? ओ बाप रे, ये इतनी जल्दी फिर से शुरू क्यों? अरे महोदय, तुम बस जल्दी करो, मौत तो आनी ही है, चाहे जल्दी हो या देर से। क्या मैंने नहीं कहा था? ओ मंत्री सु, तुम्हें पूरा करना होगा। 1 लाख सर्दीरोधी सामान के बाद तब सुनवाई होगी। ये तुम क्या कर रहे हो? आज सुबह सुयांग आए मुझे और महारानी बहन को ढूंढने। वह 1 लाख सर्दीरोधी सामान स्वाभाविक रूप से पूर्ण हो गए। राजकुमारी, शरारत मत करो। क्या आप जानते हैं क्या बोल रहे हो? वो तो 1 लाख सर्दीरोधी वस्तुएं हैं। 1 रात की तो बात छोड़ो, चाहे पूरा 1 साल भी दो, पूरा नहीं हो सकेगा। मैं कहती हूँ उसने पूरा किया, उसने वाकई पूरा कर लिया। चिंग, शांत रहें। हालांकि सुयांग ने वादा किया है, लेकिन यह मामला बिल्कुल अविश्वसनीय है। थोड़ा और ठहरो, अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए। पैसे से सब कुछ हो सकता है, न केवल 1 लाख बल्कि 1 लाख और भी। आज की सुनवाई के लिए समय है। हम जानते हैं सुयांग अमीर है, पर अगर डींग मारो, कोई चीज न दिखा पाओ, इतने मंत्रियों को परेशान किया और महारानी को भी बुलाया, तो तुम शायद मुझसे पहले मर जाओगे। चिंता न करो प्रधानमंत्री, तुम आज भी नहीं बच पाओगे। सुयांग, तुम्हारी डींग बहुत बड़ी है। मौजूदा प्रधानमंत्री को धमकाया, यह सब मैंने सुना है। मंत्री, तुम तो दोहरे मानकों वाले हो। उसने पहले मुझे धमकाया था, तुम आगे नहीं आए। खैर, मैं 2 मंत्रालयों का, क्या मैं शाही अधिकारी नहीं हूँ? हम्प, मैं तुम जैसे अय्याश से बहस नहीं करूंगा। महाराज, विनम्र निवेदन है, मेरे युद्ध मंत्रालय को अब तक कोई भी वस्तु नहीं मिली है जो ठंड से बचाए। सुयांग तो बस महाराज को धोखा दे रहा है।
सुयांग, तुम तो कानून की भी परवाह नहीं करते। पूरा दरबार, यहाँ तक कि महाराज को धोखा दिया, मौत के घाट न उतारा तो गुस्सा नहीं उतरेगा। हर कोई देख सकता है एक ही रात में 1 लाख वस्तुएं बनाना। क्या सोचते हो सुयांग देवता है? मंत्री सूजी, अगर है तो निकाल कर, अगर नहीं तो जल्द आत्मसमर्पण। अब की स्थिति देखकर मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। शाओ किंगलू, तुम अभी क्यों संकोच कर रहे हो? युद्ध मंत्रालय को कोई सामान नहीं मिला। वह सुयांग बस मुझे चुनौती दे रहा है। डालियांग का कानून। सुयांग, शीघ्र कार्य मंत्रालय से गोदाम खाली कर युद्ध मंत्रालय को गिनने के लिए दो। अभी भी वक्त है। महाराज, मेरे पास वस्तुएं हैं, लेकिन अभी मैं युद्ध मंत्रालय को नहीं दे सकता। मेरे युद्ध मंत्रालय को क्यों नहीं दे सकते? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? सुयांग, बस समय बर्बाद कर रहे। मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो तुम ऐसे हो सुयांग, तुम्हें हजारों टुकड़ों में काटा जाए। सैनिकों की जिंदगी कहीं खेलने की चीज है क्या? महाराज, मैं सुझाव देता हूँ, सुयांग को तुरंत मार डालो। रुको, एक लाख सर्दी रोधी सामान यहाँ है। लियू वेनरुओ, तुम्हें तो अभी नौकरी से निकाला गया है और तुरंत सुयांग के पीछे हो लिए। अब उसका पिट्ठू बन गए हो। हम मंत्री वो, तुम नीच नजरों से देखते हो, नहीं जानते कि मंत्री सु देवता है जो धरती पर आए। एक दिन तुम्हें जरूर अफसोस होगा। यह मंत्री लियू बस कुछ दिन ही सुयांग के साथ रहे और अब खुशामद करने लगे हैं। लगता है सचमुच भूखे थे। जादूगर लियू वेनरुओ दूसरों के अधीन हो गए और वफादार कुत्ता बन गए। कितना दुखद है। वो भी तुम लोगों से बेहतर है जो क्रूर लोगों की मदद करते हैं। मंत्री सु, वे सिर्फ डालियांग के ही 2 मंत्रालयों के मंत्री नहीं हैं, बल्कि मेरे गुरु भी हैं। उनकी क्षमता तुमसे हजारों गुना अधिक है। विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। वेनरुओ, पहले सबको बता दो, वह 1 लाख सर्दी रोधी सामान कहाँ है, ताकि मुझे मरने का तरीका पता चले। ये चीज बेबी वाम नामक है। 1 लाख बन चुकी है। कार्य मंत्रालय के गोदाम में जमा है। क्या यह रेत की बोरी नहीं है? यह ठंड कैसे रोकेगी? हालांकि इतिहास में कीचड़ से भरकर और छाल वाली रुई के कोट बनाए गए ठंड से बचने के लिए। लेकिन तुम और सुयांग धोखेबाज हैं। हद पार कर दी। सुयांग, तुम दोनों दीवाने तो नहीं हो गए हो? यह चीज, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, बस रेत का ढेर है। अरे मंत्री वो, तुम्हें क्या हुआ? अरे छिंग, ये इतने हैरान क्यों हैं? क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुयांग हमेशा कोई अजीब चीजें लाता है। प्रधानमंत्री ली, मैंने कहा था आज बच नहीं पाओगे। क्या देख रहे हो? आखिर हुआ क्या है? प्रधानमंत्री ली, मैं यह वस्तु लगता है सचमुच काम करेगी सैनिकों को ठंड से बचाने में। तू कैसा गद्दार है, मैं तुझे मार डालूंगा। यह क्या चीज है? गर्मी भी देती है। मुख्य अभियंता लियू, प्रधानमंत्री को असलियत जानने दो। जी, मेरा सामान ले आओ। महाराज देखिए, ये वस्तु लोहे के चूर्ण से बनी है। जिलेटिन परत खोलो, लोहा और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। लोहा जंग खाएगा, गर्मी पैदा होगी, इससे ऊष्मा मिलती है। इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। पुरुष इस्तेमाल करें, ठंड से बच सकते हैं। महिलाएं इस्तेमाल करें, मिल सकता है मासिक धर्म के दर्द में आराम। वाह रे लड़के, जल्दी सीख गया, सच्चे वैज्ञानिक हो। बहुत बढ़िया प्रशंसा। 1 लाख बेबी वार्मर तैयार हो गया है, भेजने की प्रतीक्षा कर रहा है। 1 लाख टुकड़े पूरे हो गए हैं, डिलीवरी का इंतजार। लू शॉकिंग, ठंड से बचने के लिए 1 लाख चीजें सभी मौजूद हैं। क्या संभव है? ली शिन का परीक्षण, विद्रोह को खत्म करने का अपराध। यदि आप न्याय नहीं करते हैं तो आप आदेश का विरोध करेंगे। लुई किंग, आप अभी भी क्या करने के लिए खींच रहे हैं?
आम प्रशंसक के सैन्य मामले हैं। सावधान रहें कि आप एक सैन्य विमान में देरी करने का आरोप। तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत, मैं तुम्हें चाहता हूँ लाऊं पूर्ण विनाश। पूरे परिवार की मौत हो गई। उसकी महिमा, वह मेरे प्रभु, बस अपने मन को। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। इस अधिकारी को सजा। प्रधानमंत्री ली शुन, साजिश के खिलाफ अपराध, मौत की पंक्ति में, कल दोपहर में कटौती करने के लिए। नहीं, नहीं, नहीं। कई वर्षों से सरकार को नियंत्रित किया, अब फिर से लिन जिक्कू के साथ संलयन गुप्त विद्रोह की साजिश। क्या तुम में से किसी ने उसकी हिम्मत की? फिर उसने जीयू को दंडित किया। दूर करना। सुयांग, आपको एक अच्छी मौत की जरूरत है। मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ देता हूँ, टूटे हुए शरीर के 10,000 टुकड़े। सूतू आ गया है। ली एक सुन अभी गुस्सा हो गया था। सुयांग, आप कैसे? यह बहुत खुश नहीं दिखता है। आपकी महिमा, आंतरिक चिंताओं को दूर किया गया है। विदेशी समस्याओं को हल किया जा सकता है। मुझे नहीं लगा कि मैं बूढ़ा हो गया। फिर भी देख सकते हैं। गर्डर एक और दिन बनाए। सुयांग प्रतिभाशाली है, यदि अपनी महिमा के साथ कर सकते हैं। ओप्स, चाचा फैन, अब मेरा मजाक मत करो। आपकी महिमा नहीं की हम शादी क्यों नहीं करते? सुयू ने कहा। आप किसे चुनते हैं? हुंगजी और मैं कोई नहीं चुनता। ओह, आप। अरे, आप मुझे और हुंगजी पसंद नहीं करते। अच्छा भतीजा, यह मजाक नहीं हो सकता। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एली, अब अनुमान है कि वह पहले ही भाग चुका है। क्या कहा आपने? अजी, वह भाग गया। 1 मिनट प्रतीक्षा करें, घबराओ मत। मैं उन पर बहुत पहले। स्थिति, अब वे उत्तर द्वार के पास होना चाहिए। वास्तव में ली को छोड़ दें जब समय आता है। उन्होंने उत्तर की और अन्य देशों से संपर्क किया। मेरे अच्छे दिन चले गए। अगर वह सचमुच जिंदा बच गया, मेरे गर्डर की राष्ट्रीय स्थिति अन्य देश होंगे स्पष्ट होना। इसके अलावा ली एक्सयूएन में कई हैंगमैन हैं। भविष्य की अदालत का हर कदम विवश किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात, आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। बस इस तरह से एक बार और सभी के लिए कर सकते हैं। आपका क्या मतलब है? आप नहीं सोचेंगे और उसे अपराध का दोषी ठहराया, हम उसे पकड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक है, कोर्ट के ऊपर है। कितने लोग उनका समर्थन करते हैं? ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन अब वही नहीं। वह एक बार अपराधी है, साथ ही दलबद। तब चीजें आसान हो जाएंगी। अगर यह एक पकड़ है, दरबारियों के मुंह, बस इसे ब्लॉक न करें। चले गए। अच्छा भतीजा, आप ले जा रहे हैं होली। मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। उसका घर, मुझे याद है, एक पसीना रक्त बीएम। मेरे रक्षक को छोड़ दो। ओप्स, 100 कदम, भले ही उसे पहले 9 कदम। मेरा BMW भी पकड़े। सुयांग, यह उसका है। तुम क्या नरक में आए? ली शियांग, व्यायाम। सुयांग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रधानमंत्री, आप वास्तव में नहीं सोचते हैं तुम मुझसे दूर जा सकते हो। सुयांग, आपकी क्षमता बढ़ रही है, जो वही नहीं करता। जब तक तुम मुझे जाने दो, मैं आपके साथ दुनिया साझा करता हूँ। मैं सम्राट नहीं बनना चाहता, मैं बस यहाँ होना चाहता हूँ। शांतिपूर्ण और समृद्ध युग में आनंद का आनंद ले, लेकिन आपको मेरे साथ कुछ करना है। क्या बकवास चाहते हैं? मैंने सोचा होगा। एक शेंग एक कुत्ता था। आप कर सकते हैं। दिन से रात दुनिया को एक गड़बड़ बना, मुझे परेशान। तुम नहीं मरते, मेरा जीवन आरामदायक नहीं है। तुम मुझे मार नहीं सकते। उत्तरी के लोग आ रहे हैं। गर्डर को पराजित किया जाएगा। मुझे रखना, हम सब जी सकते हैं। उत्तर कोरिया युद्ध में जाना चाहता है। अच्छा है, लड़ाई लड़ रहे हैं और दुनिया शांति में। आओ। 30 वर्ष, बड़ी एकाग्रता के साथ प्रबंधन, पहले सम्राट से एम्प्रेस तक। पेंकिंग संचय छिपे हुए। इस दुनिया को देखें, मैं इसे प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, अप्रत्याशित रूप से आपके द्वारा नष्ट। सुयांग,
जब तक तुम मुझे जाने दो। कुछ भी बोल सकते हैं। आपको जाने 30 साल लगे अपने लिए एक छेद खोदना। मेरी पूरी जिंदगी पहली बार भी देख लो। अगर यह आपके लिए नहीं था, मैं लंबे समय से यहाँ रहा हूँ। दुनिया के भगवान। आप नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ। आप सुयांग ड्रैगन कुर्सी पर भी बैठना चाहता है। जब सम्राट जिसमें वान को आरामदायक है। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बूढ़ा हूँ। मैं बस एक जगह खोजने के लिए चाहता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? आप सम्राट बनना चाहते हैं, कहीं ऊपर नहीं है। आपकी तरह महत्वाकांक्षा के लोग। आपकी महत्वाकांक्षा अलग नहीं है। मैं एक दिन के लिए शांति नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। अलविदा। सौभाग्य से एक बुलेट प्रूफ बनियान है। हे, यांग के माध्यम से 100 कदम। दुश्मन की ताकत थोड़ी तेज है। कॉल एयर सपोर्ट। जनरल, आप गिन सकते हैं कैसे आना है। बर्बादी। मैं बर्बाद। हेम 150,000 लोगों। आप 20,000 लोगों के साथ नहीं जीत सकते। आप नहीं लड़ेंगे अगर आपने बड़ा सौदा नहीं किया। इस दुनिया मैंने इसे बहुत पहले नहीं लिया था। और चेहरा कहता है कि मैं सू यांग, मैं तुम्हें 2 रास्ते उत्तरी की में मेरा दास या मरना। क्या कहें, बहुत कम है। मैंने एक शब्द नहीं सुना। तुबा झूठ। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं? जल्दी से उन सभी को मार डालो। सू की मौत नहीं, जिधर मर नहीं जाएगा। एक को बर्बाद करें। वाकई लगता है हम आपको बचाने के लिए। सू यांग, मुझे वापस गर्दर को नीचे ले। मैं तुम्हें सम्राट बना। उत्तरी की सेना मेरे पीछे 20 किलोमीटर। शाही अपने हाथ को दबाने के लिए। चाचा, पहले मुझे यांगसिन हॉल में वादा किया था अपनी ऊंचाई और एक्सीए की। मेरी बेटी को क्या करें? क्या यह अभी भी एक शब्द है? उसकी महिमा और राजकुमारी। मैं लंबे समय से आपके साथ प्यार में। आप चुनते हैं जब समय। क्या तुम मुझे सुनते हो? सम्राट दालियांग, सब कुछ मेरी बेटी, मेरी पत्नी की नींद को छूने की। मेरे हाथ में स्प्रे पूछो, जवाब नहीं। शराब का सेवन न करे सेवन। कल मेरी सेना बेक्यू लियांग हुंग। आपको एक मौका दे। हार। शाही महल को टेप करने वाले शाही महल को टेप करना। वही हुंगदू टेपिंग। मारना। अरे, आप अभी भी खाने के मूड में क्यों हैं? इस युद्ध के बारे में क्या एक नाटक देखें। ये सब नहीं है, सभी मेरे बेटे का इंतजार। ये एक शो है। इसके अलावा राजकुमारी, आप मुझसे विनम्रता से बात करते हैं। शायद मैं अभी भी तुम हो। भविष्य के पिता के बारे में क्या? क्या सुयांग निश्चित है? उत्तरी की सेना का मनोबल ऊंचा है। हमारे शहर में निषिद्ध सेना केवल 50,000 है। आज का युद्ध भविष्य तय करे। दशकों की शांति। मंत्री, खून की आखिरी बूंद। लेकिन सू यांग का अच्छा भतीजा। मुझे उसके लिए एक वीडियो बनाने दो। दोस्तों का एक सर्कल भेजने के लिए तैयार। और मुझे युद्ध में जाने मत। लेकिन मैं फिर से किसी को नहीं देख सकता। मैंने सोचा सू यांग एक क्रूर चरित्र है। मूल ये सिर्फ एक रेगिस्तान है। सम्राट दालियांग, नीचे आओ और मेरे गुलाम बनो। मैं शायद शहर के लोगों को छोड़ दो। सम्राट ने सम्राट को वापस लेने के लिए कहा। यह निश्चित रूप से इतिहास में गिर जाएगा। सम्राट अभी भी एक लड़की है, जनरल नहीं। उससे प्यार। इस महिला सम्राट को। अच्छा देखो हमारे उत्तरी की बहादुरी। सुयांग, जहाँ नरक तुम थे। मेरा अच्छा भतीजा। नरक तुम मुझे गोली मार दो। नरक क्या है? पत्नी, मैं आपके सिर के ऊपर। ये कैसी आवाज? इतना बड़ा। मेरा घोड़ा वास्तव में भागना चाहते हैं। पशु, मैं तुम्हें मार दूंगा।
पहले सामने पहाड़ के बारे में क्या? मेरी माँ। चले जाओ, चले जाओ। सुयांग, आप जल्दी से कहते हैं। मैं और एक्स ये किंग, आप किसे चुनते हैं? बहुत कठिन है। नहीं कि मैंने पार किया है, मैं बस नहीं कर सकता। सभी चुने। बेशक नहीं।